इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी 2026 के कंप्लीट करंट अफेयर की कवरेज। एमसीक्यू फॉर्मेट रहेगा, सेक्शन वाइज रहेगा, जैसे कि अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स, डिफेंस, एक्सरसाइजेज, साइंस, ऐसे सेक्शन वाइज सारा का सारा क्लब किया हुआ है। 300 प्लस एमसीक्यूज है। पूरा टोटल आपको जितना भी जनवरी मंथ के अंदर करंट अफेयर्स था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, सारा का सारा कवरेज यहाँ पे मिलने वाला है। लास्ट तक देखना, धीरे धीरे समझना। सारा का सारा मैंने प्रॉपरली हाईलाइट किया हुआ है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री है। सब टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा अपॉइंटमेंट का है। 7-8 अपॉइंटमेंट थी जो मेजर थी, वही हमने यहाँ पे कवर किया। स्टार्ट करते हैं अपॉइंटमेंट के साथ। हु इज सेड टू बिकम स्पेन्स फर्स्ट क्वीन इन नियरली 150 ईयर। स्पेन की हिस्ट्री में लगभग लगभग 150 साल बाद कौन पहली बार एक औरत उसकी क्वीन बनने वाली है, ठीक है। तो उनका नाम क्या है? वो है प्रिंसेस लेनोर। प्रिंसेस लियोनोर स्पेन की हिस्ट्री में 150 साल की हिस्ट्री में पहली बार क्वीन बनने वाली है, ठीक है। इससे पहले लास्ट बार क्वीन इजाबेल टू 19th सेंचुरी में क्वीन बनी थी। उसके बाद अब प्रिंसेस लियोनोर का नंबर आया है, ठीक है। वो उत्तराधिकारी हैं किंग फिलिप सिक्स की। नाम याद रखना है करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिंसेस लियोनोर ये बनने वाली है अभी लेटेस्ट स्पेन की क्वीन 150 साल बाद। नेक्स्ट आ जाते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। उसके रिसेंटली डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए थे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए क्या है। ये ऑर्गेनाइजेशन मेनली जो बॉर्डर एरिया होते हैं, जो अपने एलएसी एलओसी, जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर रोड्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करने में हेल्पफुल रहती है। तो इसके जनरली रिसेंटली ही डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। उनका नाम है जनरल हरपाल सिंह। जनरल हरपाल सिंह को वहां पे डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। देखो ऐसे क्वेश्चन में एग्जामिनर अप्रोच यही होगा कि किसको किस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ज्यादा ज्यादा पूछेगा कि ये ऑर्गेनाइजर किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, होम मिनिस्ट्री के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा लेटेस्ट करंट अफेयर। तो जनरल हरपाल सिंह। who has been appointed as new chairman of Atomic Energy Regulatory Board। एटॉमिक एनर्जी के रेगुलेशन के लिए एक बोर्ड है, उसका रिसेंटली नई अपॉइंटमेंट की गई है एज एन चेयरमैन। वो चेयरमैन कौन बने? चेयरमैन बने के बाला सुब्रमण्यम। और जो ये एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, ये डिपार्टमेंट है एटॉमिक एनर्जी के अंदर, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर ये फंक्शन करता है। के बाला सुब्रमण्यम। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 में बनाया गया था इस बॉडी को, ठीक है। इस बॉडी को 2008 में बनाया गया था। तो अभी रिसेंटली इसके नए अपॉइंटमेंट की गई है एज एन डायरेक्टर जनरल। इनके अपॉइंट किए गए हैं। वो डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं? डायरेक्टर जनरल का नाम है राकेश अग्रवाल। और जो ये बॉडी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, ठीक है। 26/11 का अटैक है उसके बाद बनाया गया था। इंटरनल जो भी कंट्री के अंदर एक तरीके से थ्रेट्स हैं उन सब पे ये काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। नए डायरेक्टर जनरल राकेश अग्रवाल। और उनका टाइम पीरियड कितना? 26 से 28। ज्यादा से ज्यादा डीप में जाएगा एग्जाम में पूछेगा तो 26 से 28 2 साल का टाइम पीरियड है। डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है बीएसएफ के भी। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, ये आर्मी के साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस अपने पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे, बांग्लादेश वाले बॉर्डर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है आर्मी के साथ, इंडियन आर्मी के साथ। और ये इंडियन आर्मी के अंदर नहीं आते, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है उसके अंदर काम करते हैं ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। तो रिसेंटली इसके नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। उनका नाम है प्रवीण कुमार। देखो ये मैं जैसे सिंगल लाइन वन लाइनर आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्रवीण कुमार इसके अपॉइंट किए गए डायरेक्टर जनरल। ऊपर वाला क्या था? एनआईए के डायरेक्टर जनरल। तो कई बार मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है, तो उस तरीके से भी आपको तैयार रहना है। लिस्ट बना के चलना प्रॉपरली। शॉर्ट नोट्स जितना रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसके भी अपॉइंट किए गए हैं नए डायरेक्टर जनरल। अब ये कहाँ पे सिक्योरिटी? ये भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का हिस्सा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जो तिब्बत वाला चाइना वाला एरिया ना, उस वाले एरिया में सिक्योरिटी इंडियन आर्मी के साथ। तो इसके डायरेक्टर जनरल नए अपॉइंट किए गए हैं। उनका नाम है शत्रुजीत सिंह कपूर, ठीक है। शत्रुजीत सिंह कपूर यहाँ पे नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। और प्रवीण कुमार कहाँ के अपॉइंट किए गए थे? लास्ट ही में मैंने आप लोगों को बताया बीएसएफ के। और अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट कमेटी। और उसको अपॉइंटमेंट कमेटी को चेयर कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया 2026 में इलेक्ट किए गए। प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जो एशियन रीजन है उसके अंदर ओलंपिक काउंसिल है एक, उसके नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए 2026 के लिए। तो वो किसको किया गया? वो किया गया शेख जोएन
बिन हमद अल थानी, इनको अपॉइंट किया गया। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? कतर से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ थे, देखो बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए थे, आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए थे, ओलंपिक काउंसिल के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे। उसके बाद अपने ये एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के अपॉइंट किए गए थे, नई प्रिंसेस स्पेन की 150 की स्टीम बनने वाली, और डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये 7 से 8 अपॉइंटमेंट थी। शॉर्ट नोट्स बना लोगे, 1 या 2 लाइन के अंदर ये आ जाएंगे आपके, बार बार देखते रहना, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन फंसने वाला है। ठीक है, अपॉइंटमेंट को लेके। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम अवार्ड्स। अवार्ड्स में क्या क्या, कौन सा अवार्ड मेजर अवार्ड रहा है और किस किस को दिया गया है, कहाँ से क्वेश्चन फंसने के चांसेस है। अवार्ड्स, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, रिसेंटली न्यूज में था, उसको एक सर्टिफिकेशन दिया गया है, सर्टिफिकेशन मान लो, अवार्ड मान लो। ठीक है, वो सर्टिफिकेशन कौन सा है? फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स को वो सर्टिफिकेशन इसको दिया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईईसी 42001, ये सर्टिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, ये सर्टिफिकेशन किससे रिलेटेड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है ये। ठीक है, कैसे रेस्पॉन्सिबली, एथिकली और वेल गवर्न यूज हो रहा है एआई का, स्पेशली इन फिनटेक एंड पेमेंट सिस्टम में, मतलब एआई का फिनटेक और पेमेंट सिस्टम में किस तरीके से रेस्पॉन्सिबली, एथिकली और वेल गवर्नमेंट फॉर्म में यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसके लिए सर्टिफिकेशन दिया गया है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को। सर्टिफिकेशन का नाम है आईएसओ आईसी 42001, मतलब किससे रिलेटेड है? एआई के एथिकल यूज से रिलेटेड ये सर्टिफिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई एडॉप्शन अवार्ड एट इंडियन बैंक एसोसिएशन, इंडियन बैंक आईबीए जिसको बोलते हैं, वहां पे अवार्ड्स दिए गए। बेस्ट फिनटेक मतलब फाइनेंस टेक में, मतलब ये एक तरीके से बैंक्स वगैरह में, एंड डीपीआई अडॉप्शन के लिए अवार्ड दिया गया है। तो वो किस बैंक को ये अवार्ड दिया गया है? ये दिया गया है कर्नाटका बैंक को। ठीक है, अब डीपीआई क्या होता है ये आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे क्या होता है कि बैंकिंग सर्विसेज है ना, वो उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग कैसे इंटरफेस से कोई यूज कर पा रहे हैं आपकी बैंक के, उसके लिए अवार्ड दिया गया है इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा। किसको दिया गया है? कर्नाटका बैंक को। ठीक है, कर्नाटक बैंक को अवार्ड दिया गया है। स्कॉच अवार्ड दिया गया है इंडिजिनियस सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए, जिससे कि जियो टारगेटेड डिजास्टर अलर्ट मिलते हैं, मतलब कि जैसे कि अर्थक्वेक आने वाला है इस वाले रीजन में, सुनामी आने वाली है, ठीक है, या फिर फ्लड्स आने वाले हैं, तो उसकी आपका जो फोन, मोबाइल फोन होता है, उसके ऊपर पहले ही अलर्ट आ जाता है, जियो टारगेटेड अलर्ट। ठीक है, तो इंडिजिनियस सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन बनाया गया था, तो उसके लिए स्कॉच अवार्ड दिया गया 2025 में। तो वो जो इंडिजिनियस सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सी डॉट्स के द्वारा। ठीक है, इसके लिए अवार्ड दिया गया है। अर्ली वार्निंग और इमरजेंसी अलर्ट प्लेटफॉर्म है ये, सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन इंडिजिनियसली इसके द्वारा बनाया गया है, सी डॉट के द्वारा। देखो सारा का सारा मैं प्रॉपर्ली हाईलाइट किया हुआ हूँ, एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ आंसर। ऐसा नहीं कि बस एक आंसर देके छोड़ दिया, अब बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा। प्रॉपर्ली समझाया हुआ हूँ। अगर कोई अच्छा स्टूडेंट होगा, धीरे धीरे वीडियो सुनेगा ध्यान से, बाद में खुद से प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि एक पेज में क्वेश्चन है, दूसरे में आंसर है। आप खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हो इसके साथ साथ में। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं इफको। ये फर्टिलाइजर की कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, फर्टिलाइजर बनाती है ये। तो इसके साहित्य सम्मान दिए गए हैं 2025 में, साहित्य सम्मान दिया गया है और युवा साहित्य सम्मान दिया गया है। किसको दिए हैं इसने सम्मान? ठीक है, साहित्य सम्मान मतलब लिटरेचर वगैरह लिखने के लिए सम्मान दिए जाते हैं। तो इस कैटेगरी में मैत्रेय पुष्पा को साहित्य सम्मान दिया गया है और अंकिता जैन को युवा साहित्य सम्मान दिया गया, मतलब यंग वाला। और ये पूरा जैसे कि मेजर उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट टाइप, मैत्रेय पुष्पा को लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर के लिए अवार्ड दिया गया है, और अंकिता जैन को युवा साहित्य सम्मान दिया गया है। ठीक है, और जो अंकिता जैन ने लिखा है क्या, मतलब किस लिटरेट वर्क के लिए, और ए किसान, जिसमें एग्रीकल्चरिस्ट और रूरल थीम पे बेस्ड है, उसके लिए अवार्ड दिया गया है। रिसेंटली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक ऑफिसर हैं, उनको अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, मतलब कि ये हाईएस्ट ऑनर है इंडियन रेलवे का, तो वो इनको दिया गया आरपीएफ ऑफिसर को, उनके रोल में कि उन्होंने 1500 प्लस चिल्ड्रंस का रेस्क्यू किया, ट्रैफिकिंग से बचाया है, और जो खोए हुए बच्चे हैं, उनको उनके माता पिता से मिलाया है। ठीक है, उनके लिए उसको ये अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार दिया गया है। वो आरपीएफ ऑफिसर कौन है? वो आरपीएफ ऑफिसर है चंदना सिन्हा। चंदना सिन्हा, इसको स्टार मार्क कर लेना, प्रोबेबिलिटी पूरी इस क्वेश्चन के आने की। चंदना सिन्हा को ये अवार्ड दिया गया है। वुमेन से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आता है, तो और कुछ मेजर उनको अवार्ड वगैरह मिलता है, मेजर उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी अपने आप में ही एग्जाम के अंदर आने की बढ़ जाती है। चंदना सना को अवार्ड दिया गया।
ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 13 मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, मतलब स्पोर्ट्स कैटेगरी का एक अवार्ड है। 13 मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। ये दिया टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविक को। ठीक है, नाम याद रखना, बस उतना ही काफी है इसमें। आई ट्रिपल ई मेडल ऑफ ऑनर रिसेंटली दिया गया है किसी सीईओ को, किसी कंपनी के। ठीक है, आई ट्रिपल ई मेडल ऑफ ऑनर ये दिया है एनवीडिया कंपनी के सीईओ। सीईओ का नाम क्या है? जेनसन ह्यूआंग को, जिनका एक तरीके से पायनियरिंग रोल है जीपीयू एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग और एआई में। उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया। एनवीडिया के सीईओ को नाम है जेनसन ह्यूआंग को आई ट्रिपल ई मेडल ऑफ ऑनर दिया गया है। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2025 का, मतलब इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखा गया है। पीस के लिए दिया जाता है, डिसआर्मामेंट के लिए जाता है, डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। तो ये अवार्ड दिया गया है ग्रेसा मिशेल को। ठीक है, ग्रेसा मिशेल को अवार्ड दिया गया है। ये मोजाम्बिक कंट्री जो अफ्रीकन रीजन के अंदर है, वहाँ की एक ह्यूमैनिटेरियन वुमेन एंड चिल्ड्रन राइट की एक्टिविस्ट है। और ये पहले मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी रह चुकी है मोजाम्बिक के अंदर। तो उनको ये अवार्ड दिया गया है। नाम क्या है? ग्रेसा मिशेल। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अवार्ड, भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026, ये लिटरेरी फिगर है। उनके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। नाम है नमिता गोखले। नमिता गोखले को ये अवार्ड दिया गया है। उनके इंडिया के लिटरेचर और लिटरेरी कल्चर को प्रमोट करने के लिए अवार्ड दिया गया। मेजर स्वाति सांथा कुमारन कुमार, ये मेजर है आर्मी के अंदर। रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्सेस होती है ना, तो उनके यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड मिला है इनको, जो उनका रोल रहा है पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर, मेजर स्वाति सांथना कुमार का। तो उसके लिए अवार्ड को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? जेंडर इंक्लूसिव पीस कीपिंग इन साउथ सूडान, जो इनका साउथ सूडान के अंदर मिशन था जेंडर इंक्लूसिव पीस कीपिंग का, वहां की जो लोकल वुमेन थी उनको पीस बनाए रखने के लिए इन्होंने इंक्लूसिव तरीके से वहां पे जेंडर इंक्लूसिव पीस कीपिंग मिशन चलाया साउथ सूडान के अंदर। तो उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल का एक अवार्ड है ये। मेजर स्वाति संथा कुमारन कुमार को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जो इनिशिएटिव था उनका इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस, उसके लिए अवार्ड दिया गया। यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन्ड है। डीआरडीओ को रिसेंटली अवार्ड दिया गया है स्कॉच गोल्ड अवार्ड। दो चीजों के लिए अवार्ड दिया गया था डीआरडीओ को, स्कॉच गोल्ड अवार्ड। ठीक है, तो वो दो सिस्टम कौन कौन से हैं? एक तो दिया गया था D4 काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाने के लिए। ठीक है, D4 काउंटर ड्रोन मतलब जो ड्रोन्स वगैरह आते हैं उनको D4 डिटेक्ट डिटर डिनाय डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, इंडिजिनियस इन्होंने बनाया था डीआरडीओ ने, तो उसके लिए अवार्ड दिया गया था। दूसरा इनका प्रोजेक्ट धारा शक्ति था, जो एक तरीके से इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम बनाने के लिए इंडिजीनियसली, वहां पे भी इनको स्कॉच का गोल्ड अवार्ड मिला है। ठीक है, दो अवार्ड मिलते हैं डीआरडी को, एक तो D4 काउंटर ड्रोन सिस्टम के लिए और दूसरा प्रोजेक्ट धारा शक्ति, जिसमें इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर बनाया गया है। मतलब जो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस को एनहेंस करने के लिए, जैमिंग करने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन करने के लिए आर्म फोर्स की, तो उसके लिए अवार्ड मिला है डीआरडीओ को। टाइलर प्राइज एनवायरमेंटल अचीवमेंट के लिए, मतलब ये टाइलर प्राइज किस लिए दिया जाता है? एनवायरमेंटल के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है टोबी केयर्स को। टोबी केयर्स को की कौन सी एनवायरमेंट से रिलेटेड ऐसी रिसर्च थी, उसके लिए दिया गया है टाइलर प्राइज। टोबी केयर्स ने जो उनकी रिसर्च थी माइक्रोजियल फंगल नेटवर्क के लिए, जिसमें उन्होंने उनका एक तरीके से रोल को हाईलाइट किया है, क्रूशियल रोल क्या रहता है माइक्रोजियल फंगल का कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने में और क्लाइमेट रेजिलेंट बनाने के लिए। उसके लिए अवार्ड उनको दिया गया है टोबी कायर्स को टाइलर प्राइज। टॉप एम्प्लॉयर इंडिया में 2026 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रही है? ये रही है फिर से एनटीपीसी लिमिटेड। ठीक है, एनटीपीसी लिमिटेड को लगातार ये अवार्ड मिला है उनके एक्सेप्शनल जो एक्सीलेंस रही है एचआर प्रैक्टिस को लेके, एम्प्लॉय एंगेजमेंट को लेके और पीपल के डेवलपमेंट के लिए। चौथी बार लगातार इनको अवार्ड मिला गया है टॉप एम्प्लॉयर का एनटीपीसी लिमिटेड को। महारत्ना कंपनी है ये। हु हैज बीन इलेक्टेड एज इंडिविजुअल कैटेगरी फॉर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, मतलब डिजास्टर वगैरह आते हैं तो उस कैटेगरी में, इंडिविजुअल कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस की एनिवर्सरी पे दिया जाता है ये। ठीक है, तो ये किसको दिया गया है? इंडिविजुअल फॉर्म में ये दिया गया लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को। सीता अशोक सेल्के को, इंडियन आर्मी की ये कर्नल है सीता अशोक सेल्के, उनको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया गया है। और 23 जनवरी को दिया जाता है, क्योंकि उसी दिन बर्थ एनिवर्सरी नेता सुभाष चंद्र की सेलिब्रेट की जाती है।
फर्स्ट इंडियन टू विन विले रिसर्च हीरोज प्राइज, पहला इंडियन कौन बना जिन्होंने विले रिसर्च हीरो प्राइज जीता है? तो ये बना है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। ठीक है, विले रिसर्च हीरोज प्राइज। अब इनकी रिसर्च है जो एक तरीके से पब्लिक हेल्थ को लेके, हेल्थ पॉलिसी को लेके रिसर्च इन्होंने किया, उसके लिए अवार्ड दिया गया है इनको। कि उन्होंने इम्पैक्ट जो इनको एकेडमी फॉर्म में, एकेडमिया लेवल पे जो इनकी रिसर्च है वो उससे आगे निकल चुकी है। रिसर्च को रियल जो वर्ल्ड की हेल्थ पॉलिसीज है ना, आउटकम, उसके लिए रिसर्च इन्होंने की, जैसे वैक्सीनेशन, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, उनके लिए इनको अवार्ड दिया गया है चंद्रकांत लहरिया जी को, विले रिसर्च हीरोज प्राइज। नेक्स्ट आ जाते हैं जीवन रक्षा पदक अवार्ड। जीवन रक्षा, जीवन की रक्षा करने के लिए ये सिविलियंस को दिया जाता है। जैसे कि आपने किसी को डूबते हुए को बचाया, ठीक है, किसी बंदे को आग लगी थी, आपने उसको वहां से बचाया, नेचुरल डिजास्टर से आपने लोगों ने किसी को बचाया, तो ब्रेवरी के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तीन तरीके का अवार्ड होते हैं इसमें। जीवन रक्षा पदक है, जैसे ही सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक होता है, सबसे हाईएस्ट रहता है। फिर उत्तम जीवन रक्षा पदक होता है, फिर जीवन रक्षक पदक होता है। ठीक है, ये ब्रेवरी के लिए दिया जाता है, एक्ट ऑफ ब्रेवरी, ह्यूमन लाइफ को सेव करने के लिए। 30 लोगों को दिया गया था, 6 सर्वोत्तम, 6 उत्तम, 18 जीवन रक्षक पुरस्कार। ठीक है, डॉक्टर ए ई मुथु नायगम, ठीक है, ये इसरो के साइंटिस्ट है, वेटरन। उन्होंने प्रोपल्शन प्रोग्राम के लिए रिसेंटली ही अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? जैसे देखो, ये 26 जनवरी को पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, काफी सारे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। टोटल संख्या पे कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए इस साल, उस पर भी क्वेश्चन है। बट सिंगल फॉर्मेट में जो एडवांस एडवांस, जिसकी वो तो एक 130 के अराउंड अराउंड टोटल दिए थे, बट उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि किसको कौन सा अवार्ड दिया, उस पर क्वेश्चन है ये। ठीक है, डॉक्टर ए ई मुथुनायगम, ये इसरो के साइंटिस्ट है जिन्होंने लिक्विड प्रोपोजल प्रोग्राम में काम किया है। तो इनको कौन सा अवार्ड दिया गया? इनको पद्म श्री अवार्ड दिया गया। ठीक है, पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। बेस्ट टेबल व्यू, 26 जनवरी का जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का बेस्ट टेबल व्यू कौन सा था? पॉपुलर चॉइस अवार्ड पे, जो माय गवर्नमेंट पोर्टल है उसके अकॉर्डिंग, पॉपुलर चॉइस चॉइस अवार्ड के अकॉर्डिंग, मतलब जो जजमेंट के बेस पे नहीं, पॉपुलर चॉइस के अवार्ड पे। तो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कैटेगरी में ये था, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, उसको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, पॉपुलर चॉइस के बेस पे। बाकी वैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर था। ठीक है, जजमेंट बेस पे। और वहाँ पे उन्होंने कौन सा दिखाया था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, डिजिटल एजुकेशन वगैरह को हाईलाइट किया था इन्होंने। पद्म श्री अवार्ड 2026 में प्रिजर्व करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, जो मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज है ना, उसके लिए दिया गया था। ठीक है, ये किसको दिया गया है? हेली वॉर को, जो मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज है ना, जिसको रिसेंटली यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए भी नाम उसका इस बार दिया गया है। तो उसी के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया है 2026 में। किसको दिया गया? हेली वॉर को। हेली वॉर मतलब उनका काफी अच्छा रोल रहा है, जो ग्रो करने में, मेंटेन करने में, ट्रांसमिट करने में, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, लिविंग रूट ब्रिज को मेंटेन करने की, उसके लिए अवार्ड दिया गया है उनको। ठीक है, ये ईस्ट खासी हिल्स मेघालय के अंदर एक फार्मर है, तो इन्होंने एक तरीके से काफी अच्छा योगदान रहा है उनका लिविंग रूट ब्रिज को मेंटेन करने में। ये रूट्स कैसी होती हैं? एरियल रूट्स रहती हैं। ठीक है, फीकस इलास्टिका जो ट्री रहता है उसकी रूट्स रहती है, उसके हेल्प से ये ब्रिज बनाया गया हुआ है। काफी एक्सलेंस में हम सब कुछ दिया हुआ है। अब पढ़ेंगे तो और एक बार और दोबारा से रिवाइज करूंगे, समझ आएगा। विच स्टेट स्क्योर द फर्स्ट रैंक इन बेस टेबल्यू, मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में किस स्टेट की जो टेबल्यू था उसको फर्स्ट रैंक मिला है? तो ये मिला था महाराष्ट्र की टेबल्यू को। महाराष्ट्र की टेबल्यू टॉप रही है, और उनका थीम था एक तरीके से गणेश उत्सव को लेके, सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता। जम्मू एंड कश्मीर सेकंड रहा, और उसके बाद केरला थर्ड पे रहा है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का थीम था हैंडीक्राफ्ट एंड फोक डांस, केरला का थीम था वाटर मेट्रो 100% डिजिटल लिटरेसी को लेकर। नेक्स्ट देख सकते हैं कि फोर्सेस कैटेगरी में बेस्ट मार्टिन अवार्ड किसको मिला? आर्म फोर्स अपनी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी। तो उस कैटेगरी में ये अपने नेवी को अवार्ड मिला है। ठीक है, बेस्ट फोर्सेस का। और इसके अलावा अगर देखें हम सेपरेट कैटेगरी, जो दिल्ली पुलिस ने जीता है अवार्ड, जैसे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और ऑक्सिलरी फोर्सेस की कैटेगरी में, वो दिल्ली पुलिस ने जीता है। ठीक है, तो वहां पे दिल्ली पुलिस का नाम आएगा। और कौन सा रिपब्लिक डे था? 77th रिपब्लिक डे था इस बार हमारा।
विच मिनिस्ट्री वॉन बेस्ट डेब्यू, मिनिस्ट्री को किसको मिला है, मतलब जो सारी मिनिस्ट्रीज है तो उसमें जज की चॉइस के अकॉर्डिंग। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया था पॉपुलर चॉइस के अकॉर्डिंग किस मिनिस्ट्री को मिला था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लिटरेसी वाले को मिला था। और यहाँ पे जज की चॉइस के अकॉर्डिंग, पॉपुलर चॉइस नहीं, जज की चॉइस किस मिनिस्ट्री को मिला, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को दिया गया है। जिनका एक तरीके से थीम था वंदे मातरम द सोल क्राई ऑफ नेशन, उसके लिए अवार्ड दिया गया है। वंदे मातरम को थीम रखा उन्होंने। और जो पॉपुलर चॉइस थी वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लिटरेसी वाला। पद्म श्री अवार्ड दिया गया है ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट, सीलम्बम, मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है सीलम्बम। कहाँ पे बनाया जाता है ये, तमिलनाडु के अंदर। तो उसको मेंटेन करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट सीलम्बम, पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है, के पजा मेवल को। ठीक है, तो ये थे कुछ अवार्ड्स जो इस मंथ डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, सारे के सारे अच्छे अवार्ड्स थे। वन लाइनर क्वेश्चन है सारे, ऐसे ही पेपर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। प्रॉपरली शॉर्ट नोट्स बना लेना, और बाकी सब में मैंने हाईलाइट तो किया हुआ है, आप एक बार देखोगे आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। स्कीम्स एंड इनिशिएटिव से रिलेटेड इस मंथ क्या क्या न्यूज में था देख लेते हैं। जन जन की सरकार जन जन के द्वार, एक कैंपेन लॉन्च किया गया था, न्यूज में था। किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। पर्पज क्या है कि लोगों के, जन जन मतलब लोगों की सरकार और लोगों के ही द्वार, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स रहती हैं उन सब से रिलेटेड लोगों के डोर स्टेप पे जाके सर्विसेज को पहुंचाना। फर्स्ट लास्ट माइल डिलीवरी, मतलब इवन रिमोट लोकेशंस जो रहती है, रूरल ग्रामीण इलाके रहते हैं, वहां तक इन सारी सर्विस जो गवर्नमेंट की सर्विस है, वहां तक अवेयरनेस फैलाना उन स्कीम से रिलेटेड, और उनको एक तरीके से इंक्लूसिव फॉर्मेट में सबको सर्विसेज का फायदा देना। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया कैंपेन है। स्किलिंग फॉर एआई रेडनेस, शॉर्ट फॉर्म लिखी आ जाएगी सोर प्रोग्राम। ठीक है, ये एक इनिशिएटिव है, स्किलिंग फॉर एआई रेडनेस फुल फॉर्म है जो इसकी। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया स्किल इंडिया मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। पर्पस क्या है, जो एआई, एआई के लिए रेडी करना, ठीक है, स्टूडेंट्स को और वर्क फोर्सेस को, ताकि आने वाले फ्यूचर में जो भी एआई की डिमांड रहेगी, वर्क फोर्स की डिमांड रहेगी, तो हम उस टाइम पे रेडी रहते हैं। इसलिए स्किलिंग प्रोवाइड करना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। बदलता भारत मेरा अनुभव कैंपेन, मतलब इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक अनुभव है, एक मेरा मेरा खुद का अनुभव कैंपेन लॉन्च किया गया। मतलब कि लोगों को बोला गया है कि आप अपने अपने तरीके से बताइए कि इंडिया बदल रहा है, तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया, उसलिए कैंपेन को लॉन्च किया गया है। किस मिनिस्ट्री के द्वारा, माई गवर्नमेंट पोल, माई गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके इसको लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू। ठीक है, लोग मतलब लोगों को प्रमोट, मतलब एक तरीके से इनवाइट किया जाएगा स्टूडेंट्स को कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर किए कैसे इंडिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू। फोर वीजा लॉन्च किया गया है, बिजनेस एंड प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट टाइज बढ़ाने के लिए। किस कंट्री के साथ, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है चाइनीज कंट्री के साथ, बिजनेस एंड प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट टाइज को इम्प्रूव करने के लिए। EB4 वीजा, मतलब क्या है कि इस जैसे कि ये क्या करेगा कि इंडिया को चाइनीज नेशनल जो रहते हैं, बिजनेस ट्रेवल से रिलेटेड आते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने के लिए, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, उस सब के लिए EB4 वीजा लॉन्च किया गया है, ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट वीजा। ठीक है, संस्कार शाला प्रोग्राम, मतलब एजुकेशन में संस्कार को भी साथ साथ में लेके चलो, असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंस्टिल करना मॉरल एंड कल्चर वैल्यू अलोंगसाइड फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ मॉरल और कल्चर वैल्यू को लोगों बच्चों में इम्पार्ट करना, उसके लिए असम गवर्नमेंट के द्वारा संस्कार शाला प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया गया है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, पंखुड़ी पोर्टल को लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। पर्पस क्या है इस पोर्टल को लॉन्च करने का, कि पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है ना वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर इनिशिएटिव के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया, पंखुड़ी पोर्टल। जो पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ावा मिले, जो स्ट्रेंथन करने के लिए पार्टनरशिप को वुमेन और चाइल्ड से रिलेटेड इनिशिएटिव्स के लिए, तो उसके लिए इस पंखुड़ी पोर्टल को लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। उत्तराखंड पुलिस ने टॉप किया है ICGS 2.0 के अंदर, मतलब पूछ ले जाए ICGS, ये मैं आपको बताऊंगा है क्या है। ठीक है, इसमें उत्तराखंड पुलिस ने टॉप किया है। ICGS क्या है, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम,
मतलब कि सबको इंटीग्रेट कर दिया है डिजिटल फॉर्मेट के थ्रू, जैसे कि पुलिस, ठीक है, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, प्रिजन्स, क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट्स वगैरह, उन सबको एक तरीके से डिजिटल फ्रेमवर्क में क्लब कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है, ताकि एफिशिएंट वे में केस को मैनेज किया जा सके। तो वही है, उसमें टॉप किया है, इस चीज को सबको मैनेज करने में उत्तराखंड पुलिस ने टॉप किया है, ठीक है। आईसीजीएस, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उत्तराखंड पुलिस ने टॉप किया है। अक्का पाड़े स्कीम, ये स्कीम एक तरीके से जो वुमेन माइनर गर्ल्स रहती है उनके अगेंस्ट में जो एट्रोसिटीज होती हैं, उनका जैसे अर्ली चाइल्ड मैरिज करा दिया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, हेरेसमेंट किया जाता है, वायलेंस किया जाता है, तो उसके लिए स्कीम को लॉन्च किया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, एक तरीके से प्रिवेंटिंग एट्रोसिटी अगेंस्ट वुमेन एंड माइनर गर्ल, ठीक है। कहाँ पे अक्का पाड़े स्कीम, कर्नाटका कैबिनेट के द्वारा। आशा वन वैन, ये लॉन्च की गई है। इसकी इनिशिएटिव का पर्पस क्या है, आशा वैन को लॉन्च किया गया है एक तरीके से कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है, अर्ली डिटेक्शन के लिए, जो रिमोट इलाके होते हैं वहां पे मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट फॉर अर्ली डिटेक्शन, आशा वैन लॉन्च की गई है, ठीक है, गांधीनगर गुजरात में, ग्रामीण और अंडर सर्व्ड एरियाज के अंदर। आमे पडीवा आमे भसारे स्कीम, प्रमोट करना अर्ली एजुकेशन मदर टंग, उसके लिए स्कीम को लॉन्च किया गया। देखो अब इसको पढ़ोगे ना आप, आमे पडीवा आमे भसारे, तो थोड़ा थोड़ा बंगाली आप लोगों को लगेगा कि इसका आंसर हो सकता है वेस्ट बंगाल, मतलब इसको पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत आइडिया ऐसे लगेगा कि हो सकता है बंगाली लैंग्वेज में ये है, ठीक है। बट ये वेस्ट बंगाल के द्वारा स्कीम लॉन्च नहीं है, ये उड़ीसा के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है, तो कंफ्यूज होने के चांस पूरे हैं यहाँ पे। तो ये स्कीम जो अर्ली एजुकेशन होती है उसको मदर टंग में प्रोवाइड करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। अटल पेंशन योजना, इसका रिसेंटली टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है, अब इसका टेन्योर चलेगा 30 31 तक, ठीक है, 5 साल के लिए टेन्योर बढ़ा दिया गया है। तो इस पर क्वेश्चन आने की पूरी चांस है। अटल पेंशन योजना अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर एक तरीके से पेंशन की स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी की एक स्कीम है, ठीक है। अब गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं इसमें क्या होता है, कितने की आपको ये मतलब प्रीमियम पे करना पड़ता है मंथली, और बाद में आपको कितना पेंशन मिलेगा, आपके मरने के बाद वाइफ को कितना मिलेगा, बाद में बच्चों को कितना मिलेगा, ठीक है। 30 से 31 5 साल के लिए इसका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। अकासा इंडिया का एटलस है, न्यूज में था रिसेंटली, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए अकासा का। और रिसेंटली मतलब इसका पर्पस क्या है, ठीक है, ये क्लाइमेट अडॉप्शन इन एग्रीकल्चर, ठीक है, उस तरीके का एक एटलस, एटलस मतलब एग्रीकल्चर को कैसे क्लाइमेट अडेप्टिव बनाया जाए, उसके लिए इसको एटलस को लॉन्च किया गया, अकासा एटलस, एटलस फॉर क्लाइमेट अडॉप्शन इन इंडियन एग्रीकल्चर, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर द्वारा इसको डेवलप किया गया है। फुल फॉर्म दी हुई है प्रॉपरली, एग्जाम में फुल फॉर्म आ सकती है और पर्पस क्या है वो आ सकता है। एटी कुली दूती पात स्कीम किससे रिलेटेड है, ये टी गार्डन वर्कर रहते हैं उनके वेलफेयर के लिए स्कीम को एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है, एक टाइम सिंगल टाइम, तो उसके लिए लॉन्च किया गया, और ये टी गार्डन मेनली असम में मिलते हैं, तो उसी के द्वारा स्कीम को लॉन्च किया गया, ठीक है, असम गवर्नमेंट के द्वारा वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है, एटी कुली टूटी पास स्कीम, वेलफेयर ऑफ टी गार्डन वर्कर्स। तो ये थे यार कुछ मतलब जितनी भी स्कीम्स वगैरह न्यूज में थी जनवरी मंथ के अंदर, टोटल टोटल कवरेज था। यहाँ तक आप कर लोगे तो आपका अच्छे से प्रॉपर मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड, इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्या क्या आने की प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट, 21 मेंबर जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया है यूरो को, यूरो एरिया को, तो वो कौन सी कंट्री बनी है, वो बनी है बुल्गारिया। बुल्गारिया बनी है 21st कंट्री जिसने यूरो को ज्वाइन किया है, यूरो एरिया को ज्वाइन किया है, ठीक है। 20 30 से पहले, अब ये 21st मेंबर बना बुल्गारिया रिसेंटली। बुल्गारिया मैप में आपको लोकेट करना है, यूरोप के अंदर किस लोकेशन में पड़ता है। इंडिया और पाकिस्तान ने रिसेंटली एनुअल एक्सचेंज किया, हर साल एक्सचेंज करते हैं। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन उनके कहाँ कहाँ पे है, किस एग्रीमेंट के अंदर, एग्रीमेंट और प्रोविजन ऑफ अटैक अगेंस्ट ईच अदर्स न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन फैसिलिटी, उसके अंदर इसको लॉन्च किया गया। मतलब पर्पस क्या है कि जब आपके एक दूसरे के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं हो, वॉर हो जाए, तो उस टाइम पे आपको एक दूसरे की न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट नहीं करना है, अटैक नहीं करना है, क्योंकि ये डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है, नॉट ओनली फॉर द कंट्रीज इन वॉर बट नियर नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो। तो इसलिए हर साल एक्सचेंज किया जाता है कि आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटी किस किस लोकेशन पे अवेलेबल है। एग्रीमेंट कब साइन किया गया था, 88 में, ठीक है, और 91 से इफेक्टिव है। विच कंपनी इमर्ज एज वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कौन सी कंट्री मतलब कंपनी थी जो टॉप पे आई इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्रोडक्शन में, तो बिल्ड योर ड्रीम्स बीवाईडी चाइना की कंपनी से टेस्ला को सरपास कर दिया।
फर्स्ट एंटिटी टू फुल्ली इंप्लीमेंट कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये कौन सी कंट्री बनी है, मतलब कौन सा यूनियन बना है? ये यूरोपियन यूनियन बनी है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है कि जैसे कि कोई कंट्री तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज करके उस इंडस्ट्री को चला रही है, और दूसरी कंट्रीज क्या करती हैं कि जो कार्बन, मतलब एक तरीके से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कोयला वगैरह यूज करके, ठीक है, उस तरीके से एक तरीके से पॉल्यूशन फैला के उस इंडस्ट्री को रन कर रही हैं। तो उसमें क्या होगा कि चीप प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो, तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आएगी। बट वहीं पे दूसरी कंट्री जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पैसा लगा के प्रोडक्ट उनका महंगा हो जा रहा है, तब उसको प्रोड्यूस कर रही है, तो उनकी कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा आने वाली है। तो जब आप अपना प्रोडक्ट वहाँ पे लेके जाओगे, तो उनका प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट सस्ता होगा, उनका प्रोडक्ट महंगा होगा। तो वो क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करने के लिए एक तरीके से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगा देंगे आपके प्रोडक्ट के ऊपर। तो इसको ताकि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी उतनी हो जाए जितना उनकी कॉस्ट, उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट है, और लोग उन्हीं का प्रोडक्ट खरीदें। तो उसके लिए इम्प्लीमेंट करने वाला पहला यूनियन बना है यूरोपियन यूनियन। इन्होंने पहले ट्रायल बेस पे चलाया था इसको 2 साल के लिए, अब कंप्लीटली 1 जनवरी से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। इंटरनेशनल ईयर 2026 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा 3 फॉर्मेट में इंटरनेशनल ईयर की डेजिग्नेशन दी गई है। कौन कौन सा ईयर? पहला तो वुमेन फार्मर का ईयर बोला है इसको, दूसरा वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ईयर बोला है, और रेंज लैंड एंड पेस्टोरलिस्ट का ईयर बोला है। ठीक है, ये 3 ईयर से इस साल को नवाजा जाएगा। फार्मर, वुमेन फार्मर, वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रेंज लैंड एंड पेस्टोरलिस्ट। वेमार ट्रायंगल न्यूज में था अभी रिसेंटली, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को एक तरीके से कैप्चर कर लिया था, उठा लिया था उनको घर से, फिर बाद में ग्रीनलैंड को कैप्चर करने के बारे में बात कर रहे थे। तो उसी टाइम पे वेमार ट्रायंगल न्यूज में था। ये न्यूज में इसलिए था ताकि ये ग्रुपिंग स्ट्रांग हो जाए कि अब फर्दर यूएस इस एरिया को कैप्चर नहीं कर पाए। तो ये वेमार ट्रायंगल है एक तरीके से नाटो के अंदर जर्मनी, पोलैंड और अ, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इन 3 कंट्री का एक ग्रुपिंग है। ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड का कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, यूरोपियन इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, पैक्सली का न्यूज में है, रिसेंटली इंडिया को इसमें इंक्लूड करने की बात की गई थी। पैक्सली का ये यूएस का एक इनिशिएटिव है, जो एक तरीके से सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन को एक तरीके से सिक्योर करने के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। जैसे एआई वगैरह, सेमीकंडक्टर वगैरह, सिलिकॉन्स, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डिपेंडेंस जो चाइना पे है उसको रिड्यूस करने के लिए, इसको एक तरीके से इनिशिएटिव जो पैक्सली का है इसको लॉन्च किया गया है। इंडिया को रिसेंटली इसमें इंक्लूड करने की बात की गई। सेल 250 इवेंट, ये इवेंट किस लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है? इवेंट सेलिब्रेट किया जा रहा है 250वीं इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स की। ठीक है, तो इसमें इंडिया का एक सेलिंग शिप है। सेलिंग शिप कौन सा? आईएनएस सुदर्शनी, वो पार्टिसिपेट करेगा। ये एक तरीके से ट्रेनिंग शिप है सेलिंग के लिए। तो उस वो पार्टिसिपेट करने वाला है सेल 250 इवेंट में, जो यूएस का इंडिपेंडेंस का 250वीं एनिवर्सरी है, न्यूयॉर्क हार्बर के अंदर सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, आईएनएस सुदर्शनी वाले पता होना चाहिए क्या है, ट्रेनिंग शिप है इंडिया का। रिसेंटली ब्रिक्स की जो नेटवर्क यूनिवर्सिटी है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें इंक्लूड किया गया है। कौन से नेटवर्क वाली? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी का एक नेटवर्क बनाया है ब्रिक्स की यूनिवर्सिटी का। तो उसके अंदर इंडिया का ओनली इकलौता यूनिवर्सिटी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसको इंक्लूड किया गया। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बोर्ड स्टेब्लिश किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो डेवोस के अंदर सबमिट हुई है 2026 में, तो उस बोर्ड का नाम, ये एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस बोर्ड को स्टेब्लिश किया गया है। इस बोर्ड का नाम रखा गया है बोर्ड ऑफ पीस। एक तरीके से इनफॉर्मल ही है ये, कोई बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, इनफॉर्मल, पहले गाजा वाला इशू उसको रिजॉल्व करेगा। बोर्ड ऑफ पीस इसका नाम रखा गया है। एक तरीके से मीडिएशन, सीज फायर, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट स्टेबलाइजेशन, लॉन्ग टर्म पीस बिल्डिंग के लिए इसको एक तरीके से बनाया गया है। ठीक है, ये यूएन फ्रेमवर्क के बाहर काम करेगा। गाजा कॉन्फ्लिक्ट पर इनिशियली इसका मेन फोकस रहेगा। बोर्ड का नाम क्या है? बोर्ड ऑफ पीस, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बनाया गया है। तो ये कुछ इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड थे। अब देख लेते हैं समिट्स एंड मीटिंग से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी जिनकी क्वेश्चन के एग्जाम आने की है। ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी 2026 के अंदर किसने अज्यूम की है? इंडिया ने अज्यूम की है। लास्ट प्रेसिडेंट कौन था? ये मतलब रोटेशनल बेसिस पे आती है, लास्ट ब्राजील था, अब इंडिया के पास आ चुकी है। ठीक है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डेवोस समिट जिसको बोलते हैं, एनुअल मीटिंग होती है जिसकी, तो उसकी थीम क्या है इस बार की? तो थीम है स्पिरिट ऑफ डायलॉग। थीम याद रखना, कहाँ पे है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट डेवोस के अंदर। ठीक है, स्पिरिट ऑफ डायलॉग।
ठीक है, एक तरीके से रिवाइव करने के लिए कॉपरेशन, डायलॉग, ट्रस्ट अमंग द नेशन, स्टेक होल्डर, ग्लोबल चैलेंज को काउंटर करने के लिए। ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर वेन्यू इसका। नेक्स्ट कुछ मिसलेनियस न्यूज। व्हाइट कॉलर टेररिज्म एक टर्म न्यूज में थी, डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको अनाउंस प्रोनाउंस किया गया था टर्म को। ये टर्म है कि जो एक तरीके से जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनका इन्वॉल्वमेंट टेररिज्म के एक्ट में, जैसे कि जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था दिल्ली के अंदर, उसमें एक डॉक्टर इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो उस तरीके से व्हाइट कॉलर टेररिज्म उसको नामांकन किया गया है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। टेरर एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग हायरली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स को लेके व्हाइट कॉलर टेररिज्म इसको बोलते जाता है। 4B मूवमेंट साउथ कोरिया के अंदर स्टार्ट किया गया था रिसेंटली न्यूज में, क्योंकि इसको प्रमोट किया जा रहा है अदर कंट्रीज में भी। पर्पस क्या है? नो डेटिंग, नो सेक्स, नो मैरिज, नो चाइल्ड, मतलब जो आपका पैट्रियार्की जो चलती है सोसाइटी में, उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट लॉन्च किया गया है। बी का मतलब एक तरह, बाई का मतलब नो इन कोरियन, मतलब ना आदमी के साथ डेट करेंगे, ना सेक्स करेंगे, ना मैरिज करेंगे, ना चाइल्ड बर्थ करेंगे। जो सोशियो कल्चर मूवमेंट है एक तरीके से फेमिनिस्ट को बढ़ावा देने का। ठीक है, इनॉग्रेशन किस किस की चीज के किए गए हैं? देखो, मैस्कट रिलीज किया गया है सांख्यिकी। ठीक है, मैस्कट का नाम क्या है? सांख्यिकी। तो किस मिनिस्ट्री का मास्कट हो सकता है? मास्कट है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामिंग, नया मास्कट रिलीज किया गया है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर रिसेंटली इंडिया का लोकेट किया गया है। किस रीजन में लोकेट किया गया है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में नया इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ इंडिया का इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, हाईली स्ट्रेटेजिक मैरिटाइम इंपॉर्टेंस को लेके, क्योंकि ये अपना जो स्ट्रेटेजिक पासेज है उनके पास की लोकेशन है। ठीक है, न्यूली लॉन्च्ड आधार मास्केट, आधार का भी जो यूआईडीएआई के द्वारा नया मास्केट रिलीज किया गया है, उस मास्केट का नाम उदय रखा गया है। एक जमाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। फाउंडेशन स्टोन रखा गया है इंडिया का पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, मतलब प्राइवेट को एक तरीके से सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपना इंस्टॉल करने वाले प्राइवेट फर्म। तो उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? सानंद गुजरात के अंदर, खोरज के अंदर। ठीक है, और ये अजिस्ता ग्रुप है उसके द्वारा इसका एक तरीके से फाउंडेशन रखा गया है। ठीक है, ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड स्ट्रेंथिंग प्राइवेट पार्टिसिपेंट इन स्पेस सेक्टर, जो मेजर रोल किसका रहता है? इन स्पेस का, प्राइवेट कंपनीज को एनेबल करने के लिए। ठीक है, अजिस्ता स्पेस के द्वारा। नेशनल न्यूज में क्या क्या न्यूज में है? इंडिया एनर्जी वीक किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तीनों में से पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, पेट्रोल, तीनों में आपको लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर हो सकता है, न्यू एंड रिन्यूएबल भी हो सकता है, बट इसको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, इंडियन एनर्जी वीक। ठीक है, और फोकस क्या रहता है? एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, डिकार्बनाइजेशन को लेकर और ग्लोबल एनर्जी कोऑपरेशन को लेकर। गोवा में 27 से 30 जनवरी में इसको सेलिब्रेट किया गया कॉन्फ्रेंस को, एग्जीबिशन को। ठीक है, पंचम चैटबॉट लॉन्च किया गया है किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। पर्पज क्या है इसका? एक तरीके से पंचायत असिस्टेंट मैसेजिंग चैटबॉट, इसका फुल फॉर्म है पंचायत, पीएनसीएच, पंचायत असिस्टेंस एंड मैसेजिंग चैटबॉट है। एक तरीके से जो स्कीम्स, गाइडलाइन, ट्रेनिंग, सपोर्टिंग मल्टीलिंगुअल एक्सेस, जो वहाँ के पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव है उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, पंचम चैटबॉट मिनिस्ट्री पंचायत राज द्वारा। इंडिया का चाइल्ड मैरिज फ्री बनने का एम कब तक का है? 2030 तक का है, और 26 में उसको 10% तक का रिडक्शन का टारगेट भी साथ साथ में इंडिया ने लिया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है प्रकाश गंगा टेबलू, रिपब्लिक डे परेड के अंदर प्रकाश गंगा जो वाला टेबलू था, किस मिनिस्ट्री का था और ये क्या सिंबलाइज कर रहा था? प्रकाश गंगा मतलब हो सकता है पावर वाली मिनिस्ट्री का हो। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का था, सीमलेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ये एक तरीके से सिंबलाइज कर रहा था। 2025 को किस तरीके से रिमेम्बर किया जाएगा इंडिया के अंदर? इसको याद किया जाएगा ईयर ऑफ रिफॉर्म के नाम से। ठीक है, कितने अब मेजर रिफॉर्म देखने को मिले हर चीज को लेके, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके, गवर्नेंस को लेके और ग्लोबल रिकॉग्निशन को लेके, तो इसलिए ईयर ऑफ रिफॉर्म की तरह इसको याद किया जाएगा। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है जनवरी 2026 में, वो मिला है एनसीईआरटी को। ठीक है, अभी पहले वो क्या स्कूलिंग एजुकेशन वगैरह देखती थी, अभी वो डिग्रीज भी अवार्ड करेगी और रिसर्च एक्टिविटी को एक्सपेंड करेगी अपनी को। दिल्ली पुलिस जो अपनी 26 जनवरी की परेड थी, उसमें रिसेंटली एक नई एडवांस टेक्नोलॉजी को सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए यूज किया है उसने। तो उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या था? एआई इनेबल्ड स्मार्ट ग्लासेस यूज किए गए थे फेशियल रिकॉग्निशन के लिए। ठीक है, ये पहली बार इनके द्वारा यूज किया गया था।
नई इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी ड्राफ्ट की गई है। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है 2030 तक का टारगेट कितना है और 2047 तक का टारगेट कितना है। देखो 2000 किलोवाट आवर्स का 30 तक का टारगेट है और इसको डबल कर दिया जाएगा 2047 तक 4000 प्लस किलोवाट आवर्स का टारगेट। ठीक है, ड्राफ्ट पॉलिसी नई के अकॉर्डिंग। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनाउंस किए स्टेब्लिश करना 5 नए सेंटर फॉर फोर्थ रेवोल्यूशन। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है फोर्थ वाला, उसके लिए नए 5 सेंटर स्टेब्लिश करेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उनमें से एक सेंटर इंडिया के अंदर स्टेब्लिश करेगा। तो इंडिया के अंदर वो कौन सी लोकेशन पर स्टेब्लिश करने वाला है? वो करने वाला आंध्र प्रदेश। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड, नेशनल न्यूज से रिलेटेड। अब आ जाते हैं हम डिफेंस पे। डिफेंस से रिलेटेड मेजर फोकस रहता है एग्जामिनर का, अच्छे से नोट करना। ईगल स्ट्राइक 20 रिसेंटली न्यूज में था, ये क्या है? ईगल स्ट्राइक 20 चाइना का हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक मतलब 5+ स्पीड रहेगी मैक नंबर, एंटी शिप मिसाइल है। ठीक है, जिसको YJ-20 भी बोलते हैं। ईगल स्ट्राइक इंग्लिश नाम है इसका, YJ यिंगजी बोलते हैं। यिंगजी-20 इसका चाइनीज नाम है। ईगल स्ट्राइक ये हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है, चाइना के द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और गरुड़ा एरोस्पेस ने MOU साइन किया है क्या चीज को डेवलप करने के लिए? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने गरुड़ा एरोस्पेस के साथ अनमैन्ड एरियल सिस्टम मतलब कि एक तरीके से ड्रोन्स बनाने के लिए MOU साइन किया है इसी मंथ। इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली MOU साइन किया है IIT मद्रास के साथ। किस चीज के लिए? इन्होंने इंडिजीनियस सिक्योर एयरबोर्न कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने के लिए। मतलब इंडियन एयरफोर्स से पूछा जाए कि किस IIT के साथ उन्होंने इंडिजीनियस सिक्योर एयरबोर्न कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने के लिए MOU साइन किया है? IIT मद्रास के साथ। इंडिया का पहला नेशनल डेटाबेस बनाया जा रहा है टेररिज्म को कर्व करने के लिए, लॉस्ट लूटेड एंड रिकवर्ड फायर आर्म डेटाबेस। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? NIA के द्वारा लॉन्च किया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा। ठीक है, एक तरीके से ट्रैक करने के लिए जो इलीगल फायर आर्म है, किस टेरर से कैसे लिंक है, ऑर्गेनाइज क्राइम से कैसे लिंक है। ठीक है, प्रिलिम मिसाइल न्यूज में थी। प्रलय मिसाइल किस तरीके की मिसाइल है? देखो, एक तो ये शॉर्ट रेंज की मिसाइल है सबसे पहले तो, ठीक है। और दूसरा, शॉर्ट रेंज के साथ साथ एक क्वाजाई बैलिस्टिक है। दो तरह की मिसाइल होती है, एक तो देखो बैलिस्टिक होती है, एक क्रूज होती है। अब ये बैलिस्टिक भी कम्प्लीटली नहीं है और क्रूज भी कम्प्लीटली नहीं है, मतलब है कि मिड एयर अपना मैन्यूवर कर सकती है मिसाइल। मैन्यूवर कैपेबिलिटी है इसकी। तो ये तेरी क्वाजाई बैलिस्टिक, क्वाजाई बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, शॉर्ट रेंज वाली मिसाइल है, प्रलय मिसाइल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं किस तरीके की मिसाइल है और किस किस रेंज की मिसाइल है। 5.56 × 45 mm क्लोज क्वार्टर बैटल, CQB कार्बाइन। ये एक गन है, रिसेंटली इसको इसके लिए MOU साइन हुआ है, ज्वाइंटली डेवलप की जा रही है DRDO और भारत फौज के द्वारा। ठीक है, ये याद रखना है। CQB कार्बाइन जो गन है 5.56 45 mm वाली, वो DRDO भारत फौज के द्वारा ज्वाइंटली डेवलप की जा रही है। टाइप 52D डिस्ट्रॉयर, जिसका नाम है लाउडी, कमीशनिंग की गई है किस नेवी के अंदर, किस कंट्री की नेवी के अंदर? चाइना के अंदर। डिस्ट्रॉयर लाउडी। ठीक है, डिस्ट्रॉयर है एक तरीके से। सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम ये क्या है? अब सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम एक तरीके से ये मल्टी बैरल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, रॉकेट्स को लॉन्च करने वाला सिस्टम है। ठीक है, यूनिवर्सल। और ये इजराइल का जो पल्स रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है ना, उस पे बेस्ड बनाया गया है। इसको इंडिया में नायब लिमिटेड कोलैबोरेट करके एलिमेंट सिस्टम जो इजराइल का है उसके साथ मिलकर इसको बना रहे हैं। सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर है एक तरीके से। ठीक है, 300 की कैपेबिलिटी है, 300 की रेंज है। इंडियन आर्मी ने पहली मिलिट्री फोर्स जो वर्ल्ड में ऑपरेशनली डिप्लॉय की गई है। ठीक है, इंडियन आर्मी सेट टू बिकम द फर्स्ट मिलिट्री फोर्स इन वर्ल्ड टू ऑपरेशनल डिप्लॉय, मतलब इंडियन आर्मी पहली ऐसी आर्मी बनी है जो कुछ एक चीज है जिसको ऑपरेशनली डिप्लॉय कर रही है पहली बार। रैमजेट पावर्ड 155 mm आर्टिलरी सेल को डिप्लॉय करने वाली वर्ल्ड में पहली आर्मी बनी है, 155 mm वाली। ठीक है, इंडियन आर्मी। तैमूर मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब टेस्टिंग की गई है रिसेंटली? तो तैमूर मिसाइल सिस्टम एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है ये। ठीक है, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल पाकिस्तान के द्वारा डेवलप किया गया है इसको। ठीक है, लो एल्टीट्यूड टेरन हगिंग फ्लाइट है विच डेवलप इजीली इवेट कर सकता है एनिमी के रडार को। ठीक है, लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करेगी ये। पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया है एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, तैमूर नाम है। 600 किलोमीटर की रेंज है। रिसेंटली एक टर्म स्वीडिश DRDO को द्वारा जो डेवलप की गई थी वो न्यूज में थी,
ये बनाया एक तरीके से वो सलाइन वाटर को डिसैलिनेशन के लिए वो सलाइन वाटर को डिसैलिनेशन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था। तो उसका ये फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक वाटर सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। पोर्टेबल सिस्टम है, डीआरडी को द्वारा बनाया गया था, जैसे रिमोट लोकेशंस में जो अपने आर्म फोर्सेस रहते हैं उनके लिए, ताकि वो समुद्र के पानी से डिसैलिन करके उसको यूटिलाइज कर सके। बहरम फोर्सेस, ये आर्म फोर्सेस के अंदर एक नई मेजर फोर्सेस बनाई गई हैं। एक तरीके से मॉडर्न वारफेयर फोर्सेस हैं जो ड्रोन ऑपरेशन में काम आएंगे, बहरम फोर्सेस इंडियन आर्मी के अंदर। LRASHM, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। रिसेंटली रिपब्लिक डे परेड पे इसको दिखाया गया था। ये क्या है? ये एक तरीके से हाइपरसोनिक ग्लाइड एंटी शिप मिसाइल है, ठीक है। एंटी शिप, ASHM का फुल फॉर्म है एंटी शिप मिसाइल, हाइपरसोनिक। थर्ड जनरेशन MPA-TGM, एक तरीके से मॉडर्न आर्मर्ड व्हीकल एंड मतलब मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मतलब इंसान उसको कंधे पर रख के टैंक्स के अगेंस्ट चला सकता है, डिस्ट्रॉय करने के लिए मॉडर्न आर्मर्ड व्हीकल एंड टैंक्स के लिए, ठीक है। थर्ड जनरेशन MPA-TGM, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉय मॉडर्न आर्मर्ड व्हीकल एंड टैंक्स। DRDO के द्वारा इसको बनाया गया है। रिसेंटली इंडियन आर्मी के अंदर उसको मॉडर्नाइज करने के लिए और लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है डाइम, ठीक है। टाइम टाइम का फुल फॉर्म क्या है? डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन, मतलब किस जगह पे कितना लॉजिस्टिक सपोर्ट अवेलेबल है, ताकि उसका परफेक्ट और इफेक्टिव वे में यूटिलाइज किया जा सके। इसलिए इंडियन आर्मी फोर्स है डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। नाम है डाइम, डेपो इंटीग्रेशन एंड मैनेजमेंट एडिशन, ठीक है। इसको बाइजगैन भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन जियो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है, इंडियन आर्मी के साथ मिलकर। RBS-15 मिसाइल न्यूज में थी। ये किस तरीके की मिसाइल है? ये एक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है, ठीक है, लॉन्ग रेंज की एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। और ये एक तरीके से सबसोनिक स्पीड है, सोनिक पता होना चाहिए आपको, सोनिक मैक नंबर 1, मैक 1 से नीचे सबसोनिक, मैक 1 से ऊपर सुपरसोनिक, और मैक 5 से ऊपर हाइपरसोनिक, ठीक है। तो ये सबसोनिक मिसाइल है। तो और क्रूज मिसाइल कैसी होती है? तट से टच होकर टच चलती है, मतलब सी किंग एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसको साफ के द्वारा डेवलप किया गया है, और इंडियन नेवी इसको यूज करने वाली है। RBS-15, ठीक है। INS सुदर्शनी न्यूज में है, 10 महीने की लो कैन वोयज पे गई हुई है। अभी थोड़ी देर पहले मैं तो आप लोगों को बताया था INS सुदर्शनी क्या है, एक सेल ट्रेनिंग आउटरीच व्हीकल है, तो वही 10 मंथ की लो कैन वोयज पे गया हुआ है, ठीक है। ये कल्चरल डिप्लोमेसी सेल ट्रेनिंग आउटरीच के लिए। वर्ल्ड का पहला 125 केजी का एयर बम बना दिया गया है, ठीक है, जो नाटो और रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट को एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा, 125 केजी का। सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये क्या मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, ठीक है। और इसको नायब एलबी सिस्टम साथ में मिलकर बना रहे हैं, एक लॉन्ग रेंज प्रिसीजन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है ये। और कौन कौन बना रहा है? नायब लिमिटेड, एलबी सिस्टम साथ में मिलकर। फर्स्ट इंडियन आर्मी पायलट जिन्होंने रुद्रा आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाया। रुद्रा आर्म, ये आर्म रुद्रा जो एक तरह मिसाइल है उसको हेलीकॉप्टर के लगाया हुआ है, तो उसको उड़ाने वाला पहला इंडियन आर्मी का पायलट कौन बना? ये बनी कैप्टन हंसजा शर्मा। ऑर्गेनिक मिसाइल न्यूज में थी। ये मिसाइल सिस्टम किस कंट्री का है? ऑर्गेनिक मिसाइल एक तरीके से हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। अब इसका यूटिलाइजेशन किया गया था रशिया के द्वारा, ये अपने रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा है वहां पे, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये आपको पता होना चाहिए IRPM कितना होता है, इंटरमीडिएट रेंज कितनी होती है? 3000 से 5500 किलोमीटर की जिस मिसाइल की रेंज होती है उसको इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बोल देते हैं। तो ऑर्गेनिक मिसाइल सिस्टम रशियन मिसाइल, ठीक है, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरमीडिएट रेंज वाली। ऑपरेशंस में कौन कौन से न्यूज में थे? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ये यूएस का एक ऑपरेशन था जिसमें एक तरीके से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया गया था उनके द्वारा, ठीक है, नार्को टेररिज्म के चार्जेस के अंदर। प्रेसिडेंट का नाम था निकोलस मदुराव। ऑपरेशन आर्कटिक इंड्योरेंस, जब बाद में उन्होंने, जब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया था, फिर बाद में बोल रहे थे ग्रीनलैंड भी हम कैप्चर करने वाला है यूएस वाले, ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो उसी टाइम पे आर्कटिक इंड्योरेंस के लिए जो डेनिस, ग्रीनलैंड किसके अंदर आता है? डेनमार्क के अंदर। तो वहाँ की जो डेनिश फोर्सेस थे उनके द्वारा ये एक ऑपरेशन कंडक्ट कराया गया था। उसकी एक तरीके से एक्सरसाइज टाइप,
ताकि वो नाटो अलायंस के साथ मिलकर तैयार रहे कि अगर इन केस यूएस उस पर अटैक करता है तो वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, ये ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन में ये कंडक्ट कराया गया। ऑपरेशन मिलाप, मिलाप मतलब मिलाना, दिल्ली के अंदर ये ऑपरेशन है, जो लोग खोए हुए हैं उनको उनकी फैमिली से मिलाने के लिए। इंडिया में इवैक्यूएशन प्लान लॉन्च किया गया था इंडियन सिटीजन को ईरान से बैक लाने के लिए। तो मिशन का नाम है स्वदेश, ऑपरेशन स्वदेश। ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं जब इवैक्यूएट करते हैं इंडिया किसी दूसरी कंट्री से अपने इंडियन के सिटीजन्स को। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यहाँ पे इन्वॉल्व रहती है हमेशा। ऑपरेशन स्वदेश। ऑपरेशन प्रहार, ये प्रहार लॉन्च किया गया है पंजाब पुलिस के द्वारा, जो जब एंटी गैंगस्टर क्रैकडाउन टाइप ये एक करके मिशन है, जो कितने भी गैंगस्टर उन सबको पकड़ना। ठीक है, उनके जो फंडिंग कहाँ से आ रही है बाहर कंट्री से, जो उनका एक तरीके से ऑर्गेनाइज फॉर्म में जो नेटवर्क चल रहा है ना, उसको डिसमेंटल करने के लिए। रिपब्लिक जो डे 2026 सेलिब्रेट किया गया है, स्पेशल एरियल फॉर्मेशन किया जाएगा, जो ऑपरेशन सिंदूर का फॉर्मेशन है वो किया दिखाया जाएगा यहाँ पे, दिखाया गया था मतलब। इसमें राफेल, सुखोई 30, मिग 29 जैगवार वगैरह सब एयरक्राफ्ट वगैरह फ्लाई किए थे, 7 टोटल। ऑपरेशन मगबारू, इसको लॉन्च किया गया था, ये एक तरीके से मायोज्म, मायोवादी जो नीति है उसको रोकने के लिए झारखंड के सारदा फॉरेस्ट के अंदर कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, ऑपरेशन मेगाबारू। और यहाँ पे जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की कोबरा यूनिट है, झारखंड पुलिस फोर्स के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को कंडक्ट कराया गया है। ऑपरेशन त्रासी, ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लॉन्च किया गया है। इकोनॉमी से रिलेटेड क्या क्या न्यूज में है, लीगलाइज कर दिया है क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग को और एक्सचेंज को, बट उसको लीगल टेंडर नहीं मान रहा है। ये कौन सी कंट्री है, ये कंट्री बनी है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान ऐसी कंट्री बनी है जिसने लीगल कर दिया, माइनिंग आप कर सकते हो, यूज कर सकते हो आपका, बट उसको लीगल टेंडर में यूज नहीं कर सकते, मतलब कि गवर्नमेंट उसका यूज नहीं कर सकती कि क्रिप्टो को अपने पास रखे। ठीक है, उस तरीके से लीगलाइज मतलब इंडिया के रुपए से लीगल, मतलब तुर्कमेनिस्तान अपने रुपये से इक्वलेंट नहीं कर सकती उसको। आप यूज करो, माइनिंग करो, एक्सचेंज करो, बट लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा। तुर्कमेनिस्तान के अंदर ऐसा किया गया। सऊदी अरेबिया ने अपने मार्केट को खोल दिया, ओपन कर दिया, किसके लिए, जो एक तरीके से रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं उनके लिए ओपन कर दिया, और जिनका मार्केट है उसका नाम क्या है, तदावुल। ठीक है, ऑल कैटेगरी फॉरेन इन्वेस्टर वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे वो कैटेगरी हटा दी, अब सबके लिए ओपन है वो सऊदी अरेबिया का तदावुल मार्केट। निर्मला सीतारमन बनी है ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने लगातार 9 बार फाइनेंस बजट को प्रेजेंट किया है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव, ऐसा अभी तक किसी ने नहीं किया है। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा। उनका नाम क्या है, वी अनंता नागेश्वरन। एक दिन पहले, बजट के प्रेजेंट करने से पहले। बैंक नोट पे रिसेंटली नए नोट रिलीज किए गए हैं किसी कंट्री के द्वारा, जहाँ पे गेहूं और ऑलिव्स की मोटिव्स दिखाए गए हैं, मतलब व्हीट और ऑलिव्स को दिखाया गया नोट पे। तो ये किस कंट्री के द्वारा, सीरिया के द्वारा नए नोट्स रिलीज किए गए हैं। ठीक, इंडिया ने रिसेंटली जो नॉमिनल जीडीपी होती है उसमें फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, रिसेंटली जापान की जो जीडीपी थी उसको सरपास कर दिया है। तो ये वही क्वेश्चन है, जापान की नोबल जीडीपी को सरपास करके फोर्थ नंबर पे आ गई है, मतलब यूएस, चाइना और जर्मनी आ गए हैं, बस इंडिया फोर्थ नंबर पे है। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है पता होना चाहिए, रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल करंट मार्केट प्राइस पे, और रियल जो एक तरीके से बेस ईयर के साथ एडजस्ट करके जीडीपी निकलती है उसको रियल बोलते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी में फोर्थ नंबर पे आ गई है, जापान को सरपास करके। हाउस लिस्टिंग का फेज इंडिया का कब से कब चलने वाला है, ये चलने वाला है अप्रैल 1 से सितंबर 30 2026 तक, सेंसस जो हो चल रहा है उसके अंदर। ठीक है, सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री, मतलब जो साइबर क्राइम से रिलेटेड एक रजिस्ट्री बनाने वाले हैं कि इसके चांसेस है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है साइबर क्राइम में। तो उसके लिए एक रजिस्ट्री बनाई जा रही है, किसकी तरह बनाई जा रही है, I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। इंडिया की जो प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए, वो कितनी प्रोजेक्ट की गई है, वो की प्रोजेक्ट की गई है 6.8 से लेकर 7.2% की रेंज में। एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या क्या न्यूज में है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। रत्तापानी टाइगर रिजर्व एमपी के अंदर लोकेटेड है, ये आपको पता चल गया, एग्जाम पूछ सकता है रत्तापानी टाइगर रिजर्व किस स्टेट के अंदर है। इसका नाम चेंज करके चेंज किया जाने वाला है, किसी आर्कियोलॉजिस्ट के नाम पर नाम रखा जाने वाला है। उस आर्कियोलॉजिस्ट ने किसकी डिस्कवरी की थी, उसने भीमबेटका का रॉक शेल्टर से ना उसकी डिस्कवरी की थी। तो उनके नाम पे इसके रत्तापानी टाइगर रिजर्व का नाम रखा जाने वाला है एमपी के अंदर, तो विष्णु श्रीधर वकानार के नाम पे।
रिसेंटली हाई सीज ट्रीटी, जिसको बीबीएनजे एग्रीमेंट भी बोलते हैं, फोर्स में आया है कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज के लिए। किस चीज के लिए? जो कोस्टल, जो मतलब एक तरीके से बियॉन्ड जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन रहता है ना, उसके बाहर जो पानी है, उसके लिए, उसके कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज के लिए, मरीन बायोडाइवर्सिटी इन एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन, उसके यूज के लिए हाई सीज ट्रीज को एक तरीके से फोर्स में लाया गया है, बीबीएनजे एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ किसके अंदर? राजस्थान के अंदर। रिसेंटली न्यूज में था, इसमें इको सेंसिटिव जोन बना दिया गया है, ताकि इसके अराउंड जो इशू चल रहा था अरावली को एक तरीके से माइनिंग का, वो सब रोका जा सके। इंडियन स्कीमर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, स्कीमर के लिए लॉन्च किया गया है ये, बीएनएचएस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और नेशनल प्लस वन फॉर गंगा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीसीज है। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली रिपोर्टेड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर डेथ? देखो, टाइगर्स की डेथ देखने को मिली इंडिया के अंदर, तो 166 के अराउंड टोटल टाइगर की डेथ हुई। सबसे ज्यादा डेथ देखने को मिली मध्य प्रदेश के अंदर, 55। ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर केरला में। 166 टोटल डेथ हुई, 55 सबसे ज्यादा एमपी के अंदर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन प्रपोज्ड एज सेकंड टाइगर रिजर्व, बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व। पहला कौन सा है वो पता होना चाहिए। पहला है उसका वाल्मीकि, अब कैमूर बनने वाला दूसरा टाइगर रिजर्व। ठीक है। बिहार के अंदर दो टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, वाल्मीकि पहले था ही, कैमूर दूसरा बनने वाला है। अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग, एक टर्म है न्यूज में रहती है, ये किससे रिलेटेड है? मतलब उसको बार बार गीला करो फिर ड्राई करो। ये टर्म यूज की जा रही है जो धान की खेती होती है, होती है उसके लिए। इससे क्या होगा? एफिशिएंट यूज हो जाएगा इरिगेशन का, और मीथेन वगैरह जो फॉर्मेट होती है वो कम होगी। ठीक है। उसके लिए इसको यूज किया गया। सुपर रेयर डार्क कोटेड मेलनेस्टिक टाइगर रिसेंटली स्पॉट किया गया किस लोकेशन पे? ये एक तरीके से सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा के अंदर। ये क्या है? ये बंगाल टाइगर का ही फॉर्म है, बट ये का मेलानिन फॉर्मेशन ज्यादा होने से उसकी स्किन का जो कलर है वो डार्क हो जाता है। ठीक है। एक पैरासाइटिक वीट जिसका नाम है ऑरबैंको, जिससे थ्रेट होती है क्रॉप्स को, न्यूज में था। अब ये वीट क्या है? और बैंको वीट जो एक तरीके से जो मस्टर्ड अपनी क्रॉप है उसके लिए एक तरीके से थ्रेट होता है। और बैंको क्या होता है? इसके अंदर खुद का क्लोरोफिल नहीं होता, जिससे फूड की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या फूड लेता है मस्टर्ड से, जिससे उसकी ग्रोथ वगैरह रुक जाती है, तो इसके लिए एक तरीके से पैरासाइट की तरह काम करता है ये और बैंको। एज पर द रिसेंट न्यूज, विच रिवर हैज इमर्जेस इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मेजर हैबिटेट फॉर घड़ियाल? घड़ियाल जो स्पीसीज है, उसके लिए चंबल रिवर के बाद दूसरा एक मेजर, मतलब सेकंड पोजीशन पे आ गया कि वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन मिलती है इस घड़ियाल की। ठीक है। एक क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज है इंडिया की ये। तो चंबल रिजर्व के बाद गंडक रिवर के अंदर इनकी संख्या ज्यादा देखने को मिली, 2 नंबर पे। ठीक है। अब स्पेस साइंस से रिलेटेड क्या क्या न्यूज में है? रिसेंटली इंडिया के द्वारा डस्ट डिटेक्टर इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है डीईएक्स, डस्ट एक्सपेरिमेंट। जो इंटर प्लेनेटरी जितने भी डस्ट वगैरह आते हैं, पार्टिकल इंटर करते हैं अर्थ के ऑर्बिट रीजन में, उसको डिटेक्ट करने के लिए इसरो के द्वारा इस डीईएक्स डस्ट एक्सपेरिमेंट को बनाया गया है। क्लाउड 9 न्यूज में था, ये एक तरीके से स्टारलेस गैस क्लाउड है जो डार्क मैटर के द्वारा डोमिनेट किया जा रहा है। ठीक है। क्लाउड 9 रिसेंटली इसको हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा डिस्कवर किया गया था। और इसमें बताया जा रहा है कि एक स्टारलेस क्लाउड है जो हाइड्रोजन गैस से एम्बेडेड है, मैसिव डार्क मैटर हेलो के साथ। मतलब एक तरीके से फील्ड गैलेक्सीज को बोला जा सकता है, क्लाउड 9 को एज एन फील्ड गैलेक्सी का टर्म दिया जा सकता है नाम। ठीक। फेलियर पीएसएलवी 62 का देखने को मिला था हमको जनवरी मंथ के अंदर। ठीक है। रॉकेट ये लॉन्च किया गया था, तो इसमें सब फेल हो गया था, बस एक चीज जो मॉड्यूल था, वो कैप्सूल था, वो एक तरीके से सरवाइव कर रहा है और डेटा ट्रांसमिट कर रहा है प्रॉपरली। ठीक है। तो वो था के आई डी कैप्सूल, स्पेन का कैप्सूल था, कैस्ट्रल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर। और टेलीमेट्री डेटा है वो इजीली अभी भी सक्सेसफुली एक तरीके से ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है। और इंडिया का क्या था? यहाँ पे इंडिया ने अन्वेषा अर्थ ऑर्बिशन सैटेलाइट लॉन्च किया था, तो वो भी फेल हो गया। बट फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए अन्वेषा क्या था। इसको एक तरीके से ऑब्जर्वेशन डिफेंस का सैटेलाइट था अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए, और वो भी एक तरीके से हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज टेक्नोलॉजी यूज करने वाला था, बट फेलियर के कारण अब ये भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है। इसरो ने रिसेंटली थर्ड लॉन्च पैड
प्रपोज किया है श्रीहरिकोटा के अंदर। अब वो थर्ड लॉन्च पे दो ऑलरेडी है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर, तीसरा किस लिए यूज किया जाएगा? हैवियर सैटेलाइट और रॉकेट को लॉन्च करने के लिए, ठीक। रिसेंटली एक एस्ट्रॉयड को डेजिग्नेट किया गया, नामांकन किया गया 2025 MN45, ठीक है। इसके जो रैपिड रोटेशन की वजह से ऐसा नामांकन किया गया है 2025 MN45। तो इसको किसके द्वारा एक तरीके से ऑब्जर्व किया गया, किस फैसिलिटी के द्वारा? वीरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी के द्वारा इसको एक तरीके से दिखा गया है, ठीक है। चाइल्ड के अंदर है ये, LSST बोलते हैं इसको, सिमोनिये सर्विस टेलीस्कोप, LSST, ठीक है। चार के अंदर है, जो एक तरीके से जो मेन एस्टेरॉयड बेल्ट है ना मार्स और जुपिटर के बीच, उसके बीच में इसको देखने को मिला है। एक्सट्रीम स्पिन होने का मेन पर्पज इसका ये है कि स्ट्रॉन्ग कोहेजिव फोर्सेस है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के द्वारा बना हुआ है, लूजली बाउंड रबल पाइल्स नहीं है, तो इसलिए इसका ज्यादा रोटेशन देखने को मिल रहा है। नामकरण क्या है? 2025 MN45। जुपिटर अपोजिशन, इसका मतलब क्या है? जब अर्थ और जुपिटर के बीच में, सॉरी, सन और जुपिटर के बीच में अर्थ आ जाता है, जिससे वो ब्राइट ज्यादा दिखता है और विजिबल होता है थ्रू आउट द नाइट, तो बोलते हैं जुपिटर अपोजिशन। तो सी आंसर भी था करेक्ट आंसर, अर्थ बीच में आ जाएगा सन और जुपिटर। नासा का जब पहला क्रू आर्टेमिस मिशन, जो चांद चांद के मतलब फ्लाई बाई करेगा आसपास और वहां से डेटा कलेक्ट करके वापस आ जाएगा, ठीक है, तो उसका नाम है आर्टेमिस 2। और उसमें ये चार लोग जाने वाले हैं, रेड वेजमैन, विक्टर ग्लूवर, क्रिश्चियन कोच, जेनसन, जेरमी हैंसन। तो चार को नाम आपको पता होना चाहिए। एक कैनेडियन है, बाकी यूएस से हैं, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। अब ये अपोलो 17 के बाद पहला ह्यूमन मिशन है 1972 के बाद। और इसके बाद आर्टेमिस 3 जाएगा जो लैंडिंग करेगा। आर्टेमिस 2 लैंडिंग नहीं करने वाला। रिसेंटली होप आइलैंड में सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी बनाने वाले हैं, ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, काकीनाडा बे में, ठीक। ये भी सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी बनाने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए। इंडिया का पहला प्राइवेट नेशनल अर्थ ऑर्बिटर सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन कौन बनाने वाला है? पिक्सल बनाने वाला। 12 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन बनाएगा और इसमें ये पीपीपी मॉडल पे बनेगा। इसमें ध्रुवा स्पेस, पीएसआई, सेच्योर और जो इन स्पेस जो नोडल एजेंसी रहती है ना प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेंट के लिए, वो पार्टिसिपेट करने वाला है और मेजर तरीके से लीड कौन करने वाला है? पिक्सल, ठीक है। 12 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन बनाने वाले हैं, 2027 में लॉन्च किया जाएगा। नाम रखा गया फायरफ्लाई हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, पिक्सल के द्वारा, ठीक है। मोस्ट डिस्टेंस गैलेक्सी आज तक जो ऑब्जर्व की गई है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा, उसका नाम क्या रखा गया है? मॉम जेड 14, ठीक है। मॉम जेड 14 रखा है, Z14.14, मतलब 280 बिलियन ईयर बार फॉर्म होना स्टार्ट हुई थी बिग बैंग के बाद। ये एक्सरसाइज में क्या क्या न्यूज में था? सागर कवच एक्सरसाइज, मतलब सागर के कवच, मतलब कोस्ट पे कवच प्रोवाइड करेगा एक तरीके से। जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसके द्वारा एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है, सर्विलेंस के लिए, टेस्टिंग के लिए, रेस्पॉन्स मैकेनिज्म कितना है, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन देखने के लिए एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। सागर कवच इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। एक्सरसाइज दोस्ती, अब ये भी कोस्ट गार्ड की एक एक्सरसाइज है, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, इंडिया मालदीव और श्रीलंका के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। RPREX एक्सरसाइज, अब ये एक तरीके से रीजनल लेवल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज है, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। एक तरीके से जैसे ऑयल स्पिल हो जाए, मरीन पॉल्यूशन कुछ हो जाए, तो उसके इमरजेंसी में कैसे रेस्पॉन्ड करना, उस तरीके की एक्सरसाइज है ये, ठीक है, कोस्ट गार्ड के द्वारा। एक्सरसाइज साझा शक्ति, मिलिट्री और सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज है, ठीक है। और इंडियन आर्मी के किस चीज के कोऑर्डिनेशन के लिए एक्सरसाइज है? जो सिविलियन एजेंसी रहती है ना, जैसे पुलिस, इमरजेंसी सर्विस, उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करेगी आर्मी उस टाइम पे, तो उस तरीके की एक्सरसाइज है साझा शक्ति। और इसको कंडक्ट कहाँ पे कराया गया था? पुणे के अंदर। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा होस्ट नेशन सपोर्ट एक्सरसाइज कंडक्ट करा गई है मुंबई के अंदर। किस कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर? जापान की कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर। ये कोस्टल इंटरऑपरेबिलिटी चेक करने के लिए एक्सरसाइज कंडक्ट कराया जाता है। ब्रिक्स की प्लस नवल एक्सरसाइज थी, जिसको इंडिया ने स्किप कर दिया क्योंकि ये कोई मतलब एक तरीके से मैंडेटरी एक्सरसाइज नहीं थी। उस एक्सरसाइज का नाम था विल फॉर पीस 2026। स्पोर्ट्स में क्या क्या न्यूज में था? वुमेन्स हॉकी एशिया कप, इंडिया इसमें कौन सा मेडल लाई और टॉप पे कौन रहा? इंडिया इसमें रनर अप रहा वुमेन हॉकी एशिया कप में, सिल्वर मेडल मिला, और चाइना इसमें गोल्ड मेडल के साथ विनर रहा। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? विदर्भा ने जीती है, ठीक है, पहली बार। इंडिया का 92nd ग्रांड चेस मास्टर कौन बना है? RN वरसाने बने हैं।
वुमेन सिंगल टाइटल मलेशियन ओपन जो बैडमिंटन से रिलेटेड है, तो वो जीता है अंसी योंग ने। ठीक है, ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। 2029 के वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स कहाँ पे होने वाले हैं? अहमदाबाद गुजरात के अंदर। कौन चेयर करेगा? एक टास्क फोर्स बनाई गई है इंप्रूवमेंट लाने के लिए स्पोर्ट्स गवर्नेंस में इंडिया के अंदर, तो उसको चेयर करने वाले अभिनव बिंद्रा। ठीक है। ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप हुई थी 2026 की, उसमें इंडिया की जो अनाहत सिंह है, उन्होंने रनर अप फिनिश किया है किस कैटेगरी में? अंडर 19 कैटेगरी में। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के सेकंड जो एडिशन था इस बार का, उसमें किस स्टेट ने इस बार टॉप किया? कर्नाटका ने इस बार टॉप किया, टोटल 11 मेडल के साथ। पहला इंडियन मेंबर ऑफ एशियन बॉक्सिंग काउंसिल, एशियन बॉक्सिंग काउंसिल के अंदर पहली बार किसी इंडिया की तरफ से कोई मेंबर गया है, वो कौन रहा है? विजेंदर सिंह। ये 2008 के जो अपने ओलंपिक्स थे, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो इसीलिए उनको एक तरीके से यहाँ पे पार्ट मेंबरशिप मिली है इस बार। किसने पद्म अवार्ड कितने सेलिब्रेट किए गए, डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इस बार? 131, ये 26 जनवरी को दिए जाते हैं। 131 में 5 पद्म विभूषण है जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर रहता है, फिर पद्म भूषण 13, और उसके बाद पद्म श्री 113। बाकी में पद्म श्री में जो मेजर मेजर अवार्ड थे उससे रिलेटेड एमसीक्यू अदर उसमें करा चुका हूँ। रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स से रिलेटेड देखो, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स में किसके द्वारा रिलीज की गई है, इंडिया का रैंक क्या है, टॉप पे कौन है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देखो, अभी ये 80 है, मैं अभी कवर करा रहा हूँ, बट अभी इंडिया की रैंक 75 पे हो गई है और इम्प्रूव हो गई है। ठीक है, बट जनवरी के अंदर 80 थी, अभी 75 पे पहुंच चुके हैं हम। ठीक है, कल की न्यूज है, और हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। रेस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स रिलीज किया जाएगा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा, जो दिल्ली के अंदर है, उसके द्वारा रिलीज किया जाएगा। कितना कंट्री रेस्पॉन्सिबल है एक तरीके से जीडीपी और मिलिट्री पावर के बियॉन्ड जाके, मतलब इंटरनल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो सिटीजन की वेलबिंग देखे, एनवायरनमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, एक्सटर्नल रेस्पॉन्सिबिलिटी पीस कोऑपरेशन ग्लोबल स्टेबिलिटी को लेके। ठीक है। इंडिया की रैंक ग्लोबल रेयर अर्थ ऑक्साइड में रिजर्व में, मतलब आर ई जो रिजर्व है इंडिया के अंदर, वो कितने हैं? तो उसमें इंडिया की रैंक है सेकंड, थर्ड सॉरी। ठीक है, उसमें इंडिया की रैंक थर्ड है, चाइना और ब्राजील के बाद। टोटल 6.9 मिलियन टन इसकी एक तरीके से होल्ड करता है इंडिया रिजर्व। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की जाती है, तो उसमें टॉप इमीडिएट ग्लोबल रिस्क किसको बताया गया है? ठीक है, किसके द्वारा रिलीज की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो उसमें जो इमीडिएट जो रिस्क देखने को मिल रही है, जो एक तरीके से जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंट्रेशन है, जो एक दूसरे पर टैरिफ्स वगैरह लगा रहे हैं ना, काफी ज्यादा चल रहा है यूएस चाइना के बीच, तो उसको लेके ये एक तरीके से इमीडिएट रिस्क है ये। ठीक है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को, तो उसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट जो नाइट्रेट कंसंट्रेशन देखने को मिली है कहाँ के पानी में, किस स्टेट के ग्राउंड वाटर के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है नाइट्रेट कंसंट्रेशन? ये देखने को मिली है आंध्र प्रदेश के अंदर। और हम उधर ही हम बात करें, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ईपीआई 2024 नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है, उसमें लार्ज स्टेट की कैटेगरी में ओवरऑल एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस को लेके किस स्टेट ने टॉप किया है? तो इसमें टॉप किया महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र स्टेट ने टॉप किया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस लार्ज स्टेट की कैटेगरी में। और छोटे स्टेट की कैटेगरी में किसने टॉप किया है? वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। छोटे स्टेट की कैटेगरी में टॉप किया है उत्तराखंड ने। ठीक है। रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस फाउंडेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा रिलीज की गया है। ठीक है, उसमें इंडिया का रैंक रहा है 16। कौन सा कंट्री कितना रेस्पॉन्सिबल है जीडीपी और मिलिट्री पावर के बियॉन्ड जाके, इंटरनल एक्सटर्नल और एक एनवायरनमेंट को लेके? ठीक है, तो 16 रैंक इंडिया का रहा है, और टॉप किया सिंगापुर ने। एशियन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में इंडिया का रैंक 6 रहा है, तो इसको रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? डिजीन सीरा एंड एसोसिएट के द्वारा। विच इंडियन सिटी टॉप्ड नंबियो सेफ्टी, सेफ्टी इंडेक्स रिलीज किया जाता है, तो इसमें इंडिया की कौन सी चीज ने टॉप किया, मतलब जिसको सेफ माना जाता है? मैंगलोर कर्नाटक के अंदर है, सेफ बताया गया सबसे। ठीक है, और जो ओवरऑल ऑल ओवर वर्ल्ड किंगाडो चाइना उसने टॉप किया है। ठीक है। ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी रिपोर्ट, मतलब वाटर की शॉर्टेज हो गई है, तो फ्रेश वाटर को लेके
जो वाटर का जो डेप्लीशन देखने को मिल रहा है रिकवरी के बियॉन्ड, तो उसको किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? यूनाइटेड नेशन, यूएनयू, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट हेल्थ के द्वारा। टॉप जो एक तरीके से वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग रिलीज की जाती है सब्जेक्ट वाइज, टा के द्वारा, टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा, तो उसमें टॉप 100 में कौन सी एक यूनिवर्सिटी रही है? वो रही है आईआईएससी, और वो भी कंप्यूटर साइंस की कैटेगरी में। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स रिलीज किया गया है, तो इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग उस पर कितनी है? इंडिया की रैंकिंग है 32। किस सिटी ने टॉप किया है ग्लोबल रैंकिंग एज एन मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे ज्यादा महंगी है रहना यहाँ पे? तो इसमें एक तरीके से स्विट्जरलैंड की सिटीज रहती हैं, ज्यूरिख ने टॉप किया है। प्रोजेक्ट्स में क्या न्यूज है, किस रिवर पे बनाया है, ठीक है, क्या मेजर सिग्निफिकेंस क्या है इसका, उससे रिलेटेड रेल है, रोड है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये किस रिवर के ऊपर है? ये चेनाब रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है, ठीक है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, रिवर का पता होना चाहिए किस रिवर के ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। गंगा सागर सेतु, ये मुरी गंगा रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है, वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। एक तरीके से 4 लेन ब्रिज है, जो काका द्वीप को कनेक्ट करेगा कचूबरिया से, ठीक है, सागर आइलैंड पे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। गंगा सागर सेतु वेस्ट बंगाल के अंदर किसके किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? एलएनटी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। कलाई टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये 1200 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है लोहित रिवर पे, जो एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कमला रिवर पे बनाया जा रहा है, और कमला किसकी ट्रिब्यूटरी है? सुबनसिरी की ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र रिवर की, ठीक है। तो वहां पे इसको बनाया जा रहा है। और ये एक डिफरेंस है, ये स्टोरेज बेस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट नहीं है, स्टोरेज बेस्ड है, ठीक है। ज्योग्राफी में लोकेशन वाइज देखना होता है, जैसे कि देखो बॉम्ब साइक्लोन रिसेंटली न्यूज में था, तो ये किस तरीके का साइक्लोन है? ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, एक्सप्लोजिव साइक्लोजेनेसिस के फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में ये फॉर्म हुआ था। सेला लेक न्यूज में थी, इसको पैराडाइज लेक भी बोलते हैं, इसमें कुछ टूरिस्ट वगैरह डूब के मर गए थे कुछ दिन पहले ही, ठीक है, तो इसलिए इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। सेला लेक, पैराडाइज लेक भी बोलते हैं, कहाँ पे है? देखो बॉम्बडी, सेला पब, ये 3 पासेस का आपको पता होगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, तो वहीं पे ये सेला लेक है, सेला पास के पास, अरुणाचल प्रदेश। मेयन वोल्केनो न्यूज में था, किस कंट्री के अंदर है? ये एक एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है, एसिडिक वोल्केनो है, फिलीपींस के अंदर, जो लुजोन वाला एरिया और जो आइलैंड है, वहां पे ये वोल्केनो है। तवी बोटिंग फेस्टिवल कहाँ पे, किस रिवर पे? ये तावी रिवर कहाँ पे है? ये तावी रिवर एक तरीके से तावी रिवर में मनाया जाता है, और ये तावी रिवर ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर की, वहाँ पे लाइफ फ्लाइम ऑफ जम्मू इसको बोला जाता है, तो वहाँ पे इस बोटिंग फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, चेनाब, ठीक है। माउंट बुरनी तेलांग, ये माउंटेन वॉल्केनो एक्टिविटी इसमें काफी बड़ी है इस टाइम में, तो ये किस कंट्री के अंदर है? इंडोनेशिया के अंदर है, माउंट बुरनी तेलांग। फुल मून इस बार का जो देखने को मिला है वो ब्राइटर था, साइज में बड़ा था, तो उसको बोलते हैं वोल्फ सुपर मून। फुल मून और जो सुपर मून कब मिलता है? जब मून की पोजीशन अर्थ के बिल्कुल क्लोजेस्ट हो जाती है। एपीहीलियन और पेरीहीलियन वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। 1973 का बान सागर अकॉर्ड था, न्यूज में था, वाटर का शेयरिंग को लेके, किस रिवर की? सोन रिवर की। उस टाइम पे जब साइन किया गया था, तो बिहार एक तरीके से स्प्लिट नहीं हुआ था, बिहार और झारखंड में, तो जो वाटर शेयरिंग हुई थी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के बीच में हुई थी। बट अभी क्या हो गया है, अब बिहार 2000 में स्प्लिट हो गया था, बिहार और झारखंड में, तो वही उसी एग्रीमेंट को फर्दर बढ़ावा दिया, जो बिहार के हिस्से में जो पानी आया था बाण सागर अकॉर्ड के अकॉर्डिंग, उसको अब बिहार और झारखंड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पंडोह डैम न्यूज में था, पंडोह डैम ब्यास रिवर के ऊपर, ठीक है, और ब्यास रिवर के ऊपर बनाया गया है हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए। वर्ल्ड में पहला क्या क्या हुआ है? इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन कब चलाई जाएगी? तो इसको शेड्यूल बताया गया है 15 अगस्त 2027 के लिए शेड्यूल कर दिया गया है, ठीक है। ये मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, छोटे छोटे पीसेज में इसको बनाया जाएगा, जो जापान की शिंकानसेन टेक्नोलॉजी पे इसको बनाया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है NHSRCL के द्वारा। इंडिया की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से हावड़ा चलाई जा रही है। यंगेस्ट इंडियन जो जिन्होंने स्की किया साउथ पोल को, वो बनी है
काम्या कार्तिकेयन। अमेजेनियन एक स्टिंगलेस बीज है, मतलब जो स्टिंग काटती नहीं है, उस बी को रिसेंटली एक तरीके से दर्जा दे दिया गया है, लीगल राइट्स मिले हैं उसको। ये और पेरू के अंदर इसको दिया गया है, ठीक है। अमेजन साउथ अमेरिका कंट्री के अंदर पेरू के अंदर दिया गया है। इंडिया की पहली गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसने एआई क्लिनिक इनोग्रेट किया गया है, ठीक है। मतलब जीआईएमएस ग्रेटर नोएडा के अंदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर एआई क्लिनिक लॉन्च किया गया पहला। पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन दिल्ली के अंदर रिसेंटली प्रपोज किया गया, फर्दर और भी बनाए जाने वाले हैं। इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म कहाँ पर बनाते, देखो ट्राउट जो फिश होती है वो एक तरीके से फ्रेश वाटर में रहने वाली है, बट ये हिमालयन के अंदर बनाई जानी चाहिए, ठीक है, ठंडा पानी और फ्रेश वही भी रहता है। बट उसके भी बाहर जाके इसको बनाया जा रहा है तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना के अंदर, और ठंडा और फ्रेश कैसे रखा जाएगा, विद मशीन्स की हेल्प से, ठीक है। तेलंगाना के अंदर ये बनाया जा रहा है। इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन जींद से सोनीपत पर चलाई जा रही है। फर्स्ट अर्बन नाइट सफारी इंडिया की, ये अपने कुकरेल फॉरेस्ट लखनऊ के अंदर, अर्बन एक तरीके से उसको प्रमोट करने के लिए नाइट सफारी को। इंडिया की पहली कंट्री, इंडिया बिकम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कमर्शियल प्रोड्यूस बायोबिटामिन। किससे बनाया है इसने बायोबिटामिन, तो ये बनाया है एक तरीके से एग्रीकल्चर रेसिड्यू से, फार्म वेस्ट से। इंडिया फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिस्टम, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी किसी तरह का पेपर यूज नहीं किया जा रहा है। इंडिया का पहला वो कौन सा कोर्ट बना है, ये बना है केरला के अंदर कलपेटा वेनाड। पेम्बा इफेक्ट किसको बोलते हैं, पेम्बा इफेक्ट जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु के द्वारा रिसेंटली टेस्ट किया गया है सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन में। इसका क्या होता है कि जैसे गर्म पानी की बजाय ठंडा पानी, ठीक है, तो एक तरीके से हॉट वाटर है वो जल्दी फ्रीज हो जा रहा है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, ठीक है। तो ये इस इफेक्ट में देखा जाता है। किसने इसकी टेस्टिंग की है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु के द्वारा। वर्ल्ड की पहली मल्टीनेशनल आईआईटी और यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी बनी है, तो वर्ल्ड की मल्टीनेशनल आईआईटी बनी है आईआईटी मद्रास। इंडिया की जो पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है वो डेवलप किसके द्वारा की जा रही है, और टेस्टिंग कहाँ पे की गई है, डेवलप की गई है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, और टेस्ट की गई है आरडीएसओ के द्वारा, ठीक है, लखनऊ में। इंडिया की इंडिजिनियसली डेवलप्ड डस्ट डिटेक्टर इसरो के द्वारा जो बनाया गया उसका नाम क्या रखा जाता है, डीईएक्स डस्ट एक्सपेरिमेंट। वर्ल्ड की फर्स्ट लार्जेस्ट एलसी मैक्स रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी, मतलब कि जैसे कि जो रेसिड्यू बचता है, जो हैवी रेसिड्यू रहता है और लो वैल्यू वाला रहता है, उसको हाई वैल्यू पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ये फैसिलिटी एचपीसीएल के द्वारा वाइजैक रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई है। के पेन्योर डिस्ट्रिक्ट जो एक तरीके से बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है इंडिया के अंदर, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। के ई पेन्योर डिस्ट्रिक्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट इंडिया का पहला, ठीक है। और एक तरीके से एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडर के द्वारा इसको पायनियर किया जा रहा है प्रोग्राम को। पहली अरब वुमन और यंगेस्ट अरब टू सबमिट माउंट विंसन, माउंट विंसन क्या है, हाईएस्ट पीक कहाँ की, अंटार्कटिका की, तो उस पर चढ़ने वाली पहली अरब वुमन और यंगेस्ट अरब वुमन, ठीक है, तो वो बनी है फातिमा अब्दुल रहमान अल अब्दी। इंडिया की पहला स्टेट जिसने लॉन्च किया डेडिकेटेड डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च कर दी है, ये तमिलनाडु ने की है, ठीक है। डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी 100 करोड़ का फंड सपोर्ट के लिए, और 100 डीप टेक स्टार्टअप को 5 साल में टारगेट किया जाएगा सपोर्ट के थ्रू। ग्राम पंचायत रिकॉग्नाइज किए गए हैं फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक ग्राम पंचायत, इंडिया के अंदर इस ग्राम पंचायत को फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक ग्राम पंचायत बोल दिया गया है। तो ये बनी है बमनवास कंकर राजस्थान के अंदर, फुल्ली एक तरीके से ऑर्गेनिक फॉर्म में एग्रीकल्चर की जा रही है यहाँ पे। इंडिया का पहला सोवरन एआई पार्क चेन्नई के अंदर स्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। चेन्नई के अंदर किसके द्वारा स्टेब्लिश किया जा रहा है, किसकी हेल्प से, सर्व एआई की हेल्प से, 10,000 करोड़ के फंड के साथ। फर्स्ट कॉमर्शियल क्वांटम कंप्यूटर अनाउंस किया गया 2026 के अंदर, कहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा, ट्रिपल आईटी धारवाड़ कर्नाटक के अंदर, कॉमर्शियल पर्पज के लिए। ये बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है क्यूपीआई उसके द्वारा सपोर्टिंग पार्टनर है। फर्स्ट इंडियन टू फॉर्मली ऑनर्ड अंडर जापानीज समुराई मार्शल आर्ट ट्रेडिशन,
मतलब जापानीज का जो समुराई मार्शल आर्ट ट्रेडिशन है तो उसको ऑनर मिला है। ये बने हैं डिप्टी सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश पवन कल्याण, उनको फिफ्थ डैन मिला है टाइगर ऑफ मार्शल आर्ट्स का, ठीक है। तो उसको जापानीज समुराई मार्शल आर्ट ट्रेडिशन का ऑनर किया है पवन कल्याण को। इंडियन स्टेट जिसने एक तरीके से क्रोनिक किडनी डिसीज के लिए रजिस्ट्री लॉन्च की है, वो बना है उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है, पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा एक तरीके से, ठीक है, किडनी डिसीज से रिलेटेड। इंडिया की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन, मतलब जो एटीएम पैसे विड्रॉ जिससे हम करते हैं वो सोलर पावर चलेगी, मतलब रिमोट लोकेशन में भी वो काम कर सकती है। तो ऐसी किस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है? ऐसी लॉन्च की गई है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा। इंडिया का पहला 4 लेग वाला मोबाइल मैनिपुलेटर जिसका नाम रखा गया है स्कॉर्प, डिप्लॉय किया गया है एक्सटेरा रोबोटिक्स ने आईआईटी कानपुर के साथ में मिलकर, ठीक है। 4 लेग वाला एक तरीके से रोबोट बनाया गया है स्कॉर्प, जो रफ टेरेन में भी मूव कर सकता है, चीजों को उठा सकता है, मूव कर सकता है, भाग सकता है। एक्सटेरा रोबोटिक्स के साथ आईआईटी कानपुर ने मिलकर, ठीक है। इंडिया की जो बीएसएल फोर बायोसेफ्टी लेवल 4, एक तरीके से पैथोजेनस पे रिसर्च वगैरह कंडक्ट कराते हैं, उसके लिए हाईएस्ट बायोसेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ बीएसएल 4 फैसिलिटी, हाईएस्ट हाई डीप टेक स्टेट फंडेड फैसिलिटी लॉन्च की गई है। कहाँ पे बनाई जा रही है? इसको गांधीनगर गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है, पैथोजेंस पे एक तरीके से रिसर्च वगैरह कंडक्ट करने के लिए। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाया जा रहा है? ये लगाया जा रहा है काकीनाडा आंध्र प्रदेश के अंदर, ग्रीन अमोनिया, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी पे एक तरीके से डिपेंडेंसी बढ़ाने के लिए। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली फ्लोइंग रिवर किसको बताया गया? देखो नाइल से भी पुरानी है रिवर, फिन के रिवर ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिसेंटली जो एक तरीके से स्टडी कंडक्ट कराई गई थी उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है ये 350 से 400 मिलियन ईयर पुरानी है, मतलब पेलियोजोइक एरा से बिलोंग करती है। तो उसके अकॉर्डिंग फिन के रिवर अब कंटिन्यूस फ्लोइंग ओल्डेस्ट रिवर मानी जाती है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इंडिया का पहला ओपन सी मरीन फिशिंग फार्मिंग प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया? अंडमान सी के अंदर नॉर्थ में श्री विजयपुरम के ऊपर, ठीक है। ओपन सी मरीन फार्मिंग फिश, और ये किसके अंदर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड ने रिसेंटली न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है एक लॉन्गेस्ट टनल बना के। किस तरीके की टनल बना के? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्रिलिंग के द्वारा टनल बनाई है। कहाँ से कहाँ तक बनाई है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी से शुरू होके पारादीप पोर्ट तक, ठीक है। तो 4058 मतलब 4 किलोमीटर लंबी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्रिलिंग के थ्रू टनल बनाई है इंजीनियर इंडिया लिमिटेड के द्वारा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिवलिंग मोतिहारी बिहार के अंदर रिसेंटली 210 टन का है, उसको एक तरीके से इंस्टॉल किया गया है। किस मंदिर के अंदर? विराट रामायण मंदिर के अंदर। इंडिया की पहली सिग्नल फ्री सिटी कौन सी बन गई है? कोटा। किसी तरीके का सिग्नल नहीं है, जितने भी पासेज आते हैं ना जैसे प्लस पॉइंट टी पॉइंट, वहां पे सब कुछ सबको एक तरीके से या तो अंडरपास बना दिया है या फ्लाईओवर बना दिया है, आपको सिग्नल देखने को मिलेगा ही नहीं पूरी सिटी में, कोटा बनाया था। रिसेंटली एक असिस्टेंट कमांडर है सिमरन बाला, उनको एक हिस्टोरिक अचीवमेंट उन्होंने प्राप्त किया है। वो कौन सी हिस्टोरिक अचीवमेंट है? वो पहली वुमेन बनी है जिन्होंने ऑल वुमेन सीआरपीएफ कंटिजेंट को लीड किया है, ठीक है। जो 26 जनवरी के अंदर सीआरपीएफ कंटिजेंट थी उसमें सारे के सारे आदमी थे, बस एक वुमेन थी जो लीड करने वाली थी, नाम है सिमरन बाला। नेंगचू वन रिसेंटली न्यूज में था, ये फुल ग्रिड कॉमर्शियल ऑपरेशंस में है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट फैसिलिटी है, किस टेक्नोलॉजी को यूज करके? एक तरीके से कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। एनर्जी जितनी भी एनर्जी थी उसको एक तरीके से कंप्रेस्ड फॉर्म में एयर के थ्रू स्टोर कर दिया जाता है अंडरग्राउंड केवर्न्स के अंदर, और बाद में उसको जब यूज करना होता है तो रिलीज करके टरबाइंस को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दोबारा यूज कर लिया जाएगा। नेंगचू वन चाइना के अंदर। साइंस में क्या क्या न्यूज में है देख लेते हैं। रिसेंटली एक डिसीज है जो डिस्ट्रक्शन जिसकी वजह से देखने को मिला है कोकोनट प्लांटेशन को लेके केरला तमिलनाडु कर्नाटक के अंदर। तो डिसीज का नाम है रूट वाइल्ड डिसीज, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि एक क्रोनिक फाइटोप्लाज्म डिसीज है जिससे कि लीफ फूपर के द्वारा ट्रांसमिट की जाती है। तो उससे क्या होता है कि नट का साइज रिड्यूस हो जाता है, यील्ड लॉस होती है, तो वो देखने को मिली है इन तीनों साउथ स्टेट के अंदर कोकोनट प्लांटेशन को लेकर। डिसीज का नाम है रूट वाइल्ड डिसीज। सागर मैत्री इनिशिएटिव 5 न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड है? एक मैरीटाइम साइंटिफिक कॉर्पोरेशन है आईएनएस सागर धोनी के द्वारा, एक तरीके से जो सागर मतलब ओशियनोग्राफिक रिसर्च वगैरह को लेके आईएनएस सागर धोनी के द्वारा एक तरीके से मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है।
कॉर्पोरेशन मिशन है, मैरीटाइम साइंटिफिक कॉर्पोरेशन, ओशियोनोग्राफिक रिसर्च को लेकर, जो वैसल अपना आईएनएस सागर ध्वनि है ना, इसी काम के लिए जाना जाता है। निपा वायरस डिसीज, अब देखो निपा वायरस डिसीज क्या होता है, ये हैंडप वायरस रहता है, जो परमाक्सी वायरिडिया वायरस से फैलती है। और ये मेनली फ्रूट बेट होते हैं ना, वो इसके एक तरीके से प्राइमरी रिजर्वर होते हैं। तो उससे निपा वायरस लिखा है या हैंडप वायरस लिखा है, और प्राइमरी रिजर्वर फ्रूट बेट्स होते हैं निपा वायरस के। इंडिया इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, IAIR न्यूज में थी, किसके तरफ प्रपोज की गई है ये? अब ये प्रपोज की गई है एक तरीके से गिफ्ट सिटी के द्वारा, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे। ASC अर्जुन, ये भी न्यूज में था, ये क्या है, इंडियन रेलवेज का ह्यूमनोइड रोबोट है, सिक्योरिटी रोबोट, RPF के द्वारा डिप्लॉय किया गया है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में क्या है न्यूज में, लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ अविकंडवन, न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड है, जो पिपरवा रेलिक्स थे ना, उसका एग्जीबिशन किया जा रहा है, बुद्धा से रिलेटेड है, तो उसी से रिलेटेड राइट लोटस रेलिक्स ऑफ अविकंडवन, ठीक है। इंटरनेशनल कल्चरल एक्सपोजिशन ऑफ बुद्धा के रेलिक्स का। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट केव आर्ट, जिसको 67,800 ईयर्स तक वो पुरानी बनाया जा रहा है, किस कंट्री के अंदर मिली है ये इंडोनेशिया के अंदर देखने को मिली है, ठीक है, ओल्डेस्ट केव आर्ट 67,800। और इतना पुराने जो एज कैसे डिटरमाइन किए गए, यूरेनियम सीरीज डेटिंग के हेल्प से, ठीक है। नरसापुरम लेस क्राफ्ट, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इसकी अपने मन की बात में बात की थी, तो ये लेस क्राफ्ट किस स्टेट से बिलोंग करता है, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, ठीक है। वहाँ की वुमेन्स का इसमें क्या रोल रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, तो उसी से रिलेटेड इसमें मन की बात के अंदर इसकी बात की गई थी। कोशान एरा के कॉइन डिस्कवर किए गए हैं आर्कोलॉजिक साइट पे, किस साइट पे, भिर माउंट जो तक्षशिला के पास है, वहां पे कोशान एरा के कॉइन कुछ देखने को मिले हैं। भद्रकाली इंस्क्रिप्शन न्यूज में थे, ये इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, ये इंस्क्रिप्शन रिलेटेड है कैसे रिस्टोरेशन कंटिन्यूटी रही है सोमनाथ टेम्पल के, उससे रिलेटेड है, ठीक है, सोलंकी पीरियड से बिलोंग करते हैं। भद्रकाली इंस्क्रिप्शन न्यूज में थे, वो कंपोज किसकी इन प्रेज ऑफ ऑथर्ड बाय होम, किसके द्वारा कंपोज किए गए हैं और किसकी प्रेज में कंपोज किए गए हैं, तो ये कंपोज किए गए हैं परम पशुपिता आचार्य श्रीमन भावा बृहस्पति के द्वारा, ठीक है। सोलंकी पैट्रोनोज स्पेशली किंग कुमार पाल के रेंज के अंदर, ठीक है। और जो भीमदेव वन था ना, वो सोलंकी डायनेस्टी उसने 16वें टेम्पल को बनवाया था। मातावारी टूरिज्म सेक्टर को एक तरीके से प्रमोट करने की बात की जा रही है, तो ये टूरिज्म सेक्टर, ये मातावारी है कहाँ पे, ये मातावारी टूरिज्म सेक्टर एक तरीके से त्रिपुरा के अंदर है, जो वहाँ की सुंदरी टेम्पल है, एक शक्तिपीठ है ना, उसके अराउंड अराउंड, वहाँ पे जो डंबर लेक है, छवि मुरा रॉक का कार्विंग्स वगैरह है, तो उस चीज को एक तरीके से मातावारी टूरिज्म सेक्टर बोलते हैं, तो उसको प्रमोट करने के लिए इसको एक तरीके से न्यूज में था ये। बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल, रिसेंटली उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज टेरिटरी लिस्ट के अंदर इंक्लूड करने की बात की गई है। तो ये डायमंड ट्रायंगल कौन सा है, तीन है, ललितगिरी, उदयगिरी, रत्नागिरी, ठीक है। स्पीसीज कौन कौन सी न्यूज में थी और उनके आयुष स्टेटस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। रिसेंटली व्हाइट बेलीड हेरोन, जो कलाई टू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के अराउंड, उसमें न्यूज में था, एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा इसको रोका गया प्रोजेक्ट को, कलाई टू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पता होना चाहिए किस रिवर पे है। तो ये व्हाइट बेलीड हिरन, इसका आयुषन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट लोहित रिवर पे है, कलाई टू। स्ट्रिप टाइगर बटरफ्लाई, रिसेंटली इसको बटरफ्लाई, स्टेट बटरफ्लाई बना दिया गया किसी यूटी की, किस स्टेट की यूटी की, चंडीगढ़ की स्ट्रिप्ड टाइगर बटरफ्लाई। गैलेक्सी फ्रॉग एंडेमिक है कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स पे। इंपॉर्टेंट डेज में आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 15 जनवरी को। इसके साथ साथ आपको क्योंकि इसी दिन लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा ने जो अपना कमांडर इन चीफ का टेक ओवर लिया था ब्रिटेन से, 15 जनवरी 1949 में। साथ ही साथ आर्मी डे जैसे 15 जनवरी होता है, उसी तरीके से नेवी डे 4 दिसंबर और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। मैच द फॉल में क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है, तो इसलिए याद रखना। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है हर साल, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी अफ्रीका से इंडिया रिटर्न किए थे 1915 के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है।
अर्थ रोटेशन डे, देखो डेट आपको पता हो ना हो, और ये पता रखना कि ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है। फौकॉल्ट जो पेंडुलम एक्सपेरिमेंट था जिसने अर्थ रोटेशन की, अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है, उसको प्रूव करने के लिए अर्थ रोटेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इंडियन आर्मी ने डेजिग्नेट किया 2026 को एज एन ईयर ऑफ, किस तरीके का ईयर, नेटवर्किंग एंड डेटा साइंटिस्ट का ईयर। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, किस चीज़ को कॉमेमोरेट करने के लिए, ओपनिंग डे ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, जो पहली वर्ल्ड की हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी 1975 में नागपुर के अंदर, तो उसके लिए वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। उसी तरीके से 14 सितंबर जब हिंदी को एक तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था, तो तब नेशनल हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, वो अलग है, और ये 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे अलग है। स्टार्टअप इंडिया, रिसेंटली उसके 10 साल कंप्लीट हो गए। थिरुवल्लुवर डे क्यों मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है, थिरुवल्लुवर की जो थिरुकुलर बुक लिखी थी उसलिए, ठीक है, तमिलनाडु का। वर्ल्ड रिलीजन डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तीसरे संडे को जनवरी में, ठीक है। पर्पज क्या है, एक तरीके से सारी रिलीजन्स के बीच में इंटरफेथ हार्मनी अंडरस्टैंडिंग यूनिटी बनाए रखने के लिए। थीम क्या थी इस बार के रिपब्लिक डे परेड की, थीम थी एक तरीके से 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम। कोक बोरोक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कोक बोरोक डे हर साल पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि ये पर्पस क्या है। ये एक तरीके से जो त्रिपुरा के अंदर कोक बोरोक लैंग्वेज है उसको प्रमोट और प्रिजर्व करने के लिए बनाया जाता है 19 जनवरी को। पराक्रम दिवस हर साल सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी पे 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। किस मिनिस्ट्री, द टेबल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज रिपब्लिक डे परेड पे जो दिखाई दिया था, उसकी किस स्कीम का उन्होंने रखा था मेन, ठीक है। तो उन्होंने उनका टेबल के अंदर मिला था ये स्वामित्व स्कीम, सर्वे एंड मैपिंग, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग एंड विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ठीक है, एक तरह लीगल ओनरशिप देने के लिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को ड्रोन बेस्ड मैपिंग के हेल्प से। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, थीम क्या थी, माई इंडिया माई वोट, और 25 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था। इंडियन न्यूज़पेपर डे 29 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन हिक्की के जो बंगाल का जेट था उसको पब्लिश किया गया था, ठीक है, पहला न्यूज़पेपर 1780 में कलकत्ता के अंदर। जनवरी, कौन सा डेट होना चाहिए था यहाँ पे, 30 जनवरी, उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है मार्टियर्स डे, शहीद दिवस, और 23 मार्च को भी किया जाता है साथ साथ। इस दिन गांधी जी का एक तरीके से हत्या किया गया था, assassination किया गया था नाथुराम गोडसे की तरह। फेस्टिवल, जलीकाटू फेस्टिवल पोंगल के टाइम पे एक तरीके से ये बुल टेमिंग फेस्टिवल है, तमिलनाडु का तरफ मनाया जाता है। मकरा विलाकू टेम्पल, ये सबरीमाला टेम्पल से रिलेटेड है, ठीक है, मकरा विलाकू फेस्टिवल, तो इसमें क्या किया जाता है, मकर संक्रांति में मनाया जाता है, लॉर्ड अयप्पा को डेडिकेटेड है। थीम स्टेट सूरजकुंड मेला का क्या रहा है इस बार का, उत्तर प्रदेश। गन्नगाई फेस्टिवल, जिसको फेस्टिवल लाइट्स भी बोलते हैं, किस ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, जेलेंगरोंग ट्राइब के द्वारा, ठीक है, मणिपुर नागालैंड असम के अंदर। और ये जेलेंगरोंग ट्राइब क्या है, जीमी लिंगामाई रोंगमाई ब्रिटिश के द्वारा। हजार ईयर ऑफ सोमनाथ टेम्पल इस बार सेलिब्रेट किया रहा है सोमनाथ स्वामीनाथ पर्व की थीम पे, क्योंकि 1026 में इसको सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था फर्स्ट, किसके द्वारा, मोहम्मद गजनी के द्वारा। बोड़ा त्योहार किस कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, हट्टी ट्राइब के द्वारा, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश और थोड़ा बहुत बॉर्डरिंग उत्तराखंड में है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, पुलिकट लेक और जो नेलापटू बर्ग सेंचुरी है आंध्र प्रदेश के अंदर, वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है फ्लेमिंगो बर्ड के लिए। स्पिटिक गस्तर, ये लद्दाख के अंदर मोनेस्टिक फेस्टिवल है बुद्धिस्ट के द्वारा, जो चाम मास डांस होता है ना, एक तरीके से गुड की इविल्स के ऊपर विक्ट्री को सिंबलाइज करने के लिए। सारोक फेस्टिवल, ये अक्का हरुसो ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है बन्ना वैली अरुणाचल प्रदेश के अंदर। बगुरम्बो डांस कहाँ पे, बोडो कम्युनिटी असम के अंदर, ठीक है, बगुरम्बा डांस। समक्का सरलम जतरा, इसको बोलते हैं एक तरह से मेदरम जतरा भी बोलते हैं, तेलंगाना के अंदर कोया कम्युनिटी के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एक तरीके से लार्जेस्ट ट्राइबल गैदरिंग होती है वर्ल्ड वर्ल्ड में इसमें। पॉलिटी में क्या क्या न्यूज में था देख लेते हैं थोड़ा। मिजोरम गवर्नमेंट ने रिसेंटली वो बोल रहा है कि 8 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड करो इस लैंग्वेज को, कौन सी लैंग्वेज, मीजो लोसाई लैंग्वेज को। 77वें रिपब्लिक डे पे
अनफ्लरिंग की गई थी नेशनल फ्लैग की कर्तव्य पथ पे, किसके द्वारा? देखो, प्रेसिडेंट करता है अनफ्लरिंग, पर इस बार साथ साथ में फ्लाइट कमांडर अक्षता धनखड़ ने भी उनका हेल्प किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी है एग्जाम के अंदर। न्यूज में है लंबाडी, जिसको बंजारा और सुगाली ट्राइब बोलते हैं। ठीक है, न्यूज में इसलिए है, इनके जो एसटी कैटेगरी के स्टेटस जो उनको आर्टिकल 342 के अंदर दिया गया है, उस पे डिबेट में है। स्टेट स्पेसिफिक देख लेते हैं। 1500 पर मंथ की फाइनेंशियल असिस्टेंस की स्कीम लॉन्च की गई है उदासीन भक्त, तो ये असम के द्वारा जो वैष्णवाइट मॉन्क्स है ना, उनके सपोर्ट करने के लिए, सेलिब्रिटी सपोर्ट करने के लिए, कल्चरल स्पिरिचुअल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए उनको एक 1500 पर मंथ की फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम उदासीन भक्त असम गवर्नमेंट के द्वारा। उड़ीसा में जनवरी में एक नोटिफिकेशन रिलीज की है जिसमें बैन कर दिया है कुछ सब्सटेंस को। सब्सटेंस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुटखा, पान मसाला, जर्दा, खैनी, ऑल टोबैको, निकोटिन प्रोडक्ट। ठीक है, और जो बीड़ी सिगरेट होते हैं अलग सेपरेटली रेगुलेट करते हैं, पर उन्होंने इन सबको एक तरीके से बैन कर दिया है। हरियाणा रिसेंट न्यूज में था, ये क्या है? एक नया सब तहसील बनाया गया है पंजाब के अंदर। पंजाब के भी किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर? पंजाब के एक तरीके से होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। गोवा में नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है। देखो, नॉर्थ और साउथ गोवा तो थे ही, अब तीसरा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है उसका खुशामती। हरियाणा का सेक्स रेशियो चेंज हो गया है, इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, और अब नया सेक्स रेशियो 923, 13, एक तरीके 5 साल का हाईएस्ट है। लास्ट 910 था, अब 923, 13 की इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। बैसिलस सबटिलस डिक्लेयर किया गया है इंडिया का पहला स्टेट माइक्रोब। किस स्टेट का माइक्रोब? एक तरीके से हेल्दी माइक्रोब रहता है ये, केरला के द्वारा इसको स्टेट माइक्रोब लॉन्च किया गया है। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ये, एक तरीके से इसको बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, प्रोबायोटिक्स की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा के अंदर हाईएस्ट सेक्स रेशियो देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है पंचकुला के अंदर, 971 का। ठीक है, इसके बाद फतेहाबाद, पानीपत। नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है, नागौर का राजस्थान के अंदर। इंडियन स्टेट को डिक्लेयर किया गया है 2026 ईयर ऑफ एग्रीकल्चर, किस इंडियन स्टेट के द्वारा ऐसे किया गया है? एमपी के द्वारा। विच लैंग्वेज इज बीइंग कंसीडर्ड बाय कर्नाटक गवर्नमेंट टू बी डिक्लेयर्ड एज स्टेट सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज? पहली लैंग्वेज कौन सी है कर्नाटक की? कन्नड़ ऑफिशियल लैंग्वेज। अब इस साथ साथ में तुलु लैंग्वेज जो साउथ कर्नाटक के अंदर बोली जाती है, उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह कंसीडर करने की बात की जा रही है यहाँ पे। साथ साथ में इंग्लिश तो एडिशनल लैंग्वेज चली रही है। पर्सनालिटी में कौन कौन न्यूज में थे? सावित्री बाई फुले, ये पहली की इंडिया की पहली वुमेन टीचर बोली जाती है। 1848 में उनके द्वारा पुणे में स्कूल खोला गया था लड़कियों के लिए, अपने हस्बैंड के साथ मिलकर। प्रभात गिरी न्यूज में, ये उड़ीसा से बिलोंग करती है और ये क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट 16 साल की उम्र में इम्प्रिजन हुई थी ये। प्रभात गिरी, इनको मदर टेरेसा ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा बोला जाता है। बुक कौन कौन सी न्यूज में है? खुतबत ए मोदी, लाल किला की फसील से, ये बुक रिलीज की गई है उर्दू लैंग्वेज में। जितनी भी 2014 से शुरू होकर अब तक की इंडिपेंडेंस डे की स्पीच रही मोदी के द्वारा रेड फोर्ट से, वो सब का यहाँ पे जिक्र किया गया है। अग्नि सरासुला विकसिना कमलम द्रौपदी मुर्मू, ये बुक लिखी गई है किसके द्वारा? ये यारा लगड़ा लक्ष्मी प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। Chalika of Ambrosia, राम जन्मभूमि, Challenges in Response is authored by and was launched by whom? ये राम जन्मभूमि से रिलेटेड चैलेंज एंड रेस्पॉन्स उससे रिलेटेड बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? लिखी गई है ये बुक एक तरीके से सुरेंद्र कुमार पचूरी के द्वारा, और रिलीज की गई अपने वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। रेड लाइन्स रीड्रॉन, ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड, इंडियाज न्यू नॉर्मल, को ऑथर की गई है ये बुक किसके द्वारा? इसमें 4 लोग इन्वॉल्व हैं, चारों के नाम मेजर जनरल विपिन बख्शी, एयर मार्शल राजेश कुमार, एम्बेसडर अनिल त्रिगुनाथ, ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गव। चारों के नाम आपको लिस्ट डाउन करके रखना है, यहाँ पे प्रॉपर्ली दिए हुए हैं। तो ये थे इस मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिनकी प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम के अंदर आने की। अच्छे से याद रखना, रिवाइज कर लेना, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, खुद से प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू ऑल।